गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। एक बार बता दीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थोड़ा कैपिटल दो ना, देखिए मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, कैपिटल तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, राइट, इट विल गोइंग टू हेल्पफुल फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग एंड ऑल, क्योंकि मेरे कुछ प्लान बन रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपने पोटेंशियल ऑलरेडी देख लिया है किस तरीके से मार्केट में मूव हो सकता है एंड ऑल। एंड आपने रिजल्ट भी देख लिया है, लास्ट मंथ बहुत अच्छा गया था। एंड इस मेरा एक रूटीन है कि नहीं, मैं जब छोटा कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ, राइट, कैपिटल जब बड़ा हो जाता है आई नीड टू रिमूव इट आउट। मैं रिमूव करता हूँ, ये आपको पता है। उसका जब 2-3 बार रिमूव हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हाँ चलो फिर कैपिटल ऐड करने का या फिर इसको और बड़ा करने का, तब मैं प्लान करता हूँ। अभी मेरे पास 2 मूव प्लान हो रहे हैं, मैं आपको बिटकॉइन के अंदर ही बताऊंगा। इनफैक्ट गोल्ड ऑल्सो गोइंग टू गिव वेरी गुड मूव, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पेशेंसली वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पक रहा है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, मेरा माइंडसेट ऑप्शन बाइंग की तरफ है कि नहीं, मार्केट में कब मार्केट में बड़ा मूव करेगा एंड ऑल, में उसको कैप्चर करने के लिए रेडी रहता हूँ। तो इस तरीके का एक मोमेंटम ट्रेडिंग मुझे दिख रहा है, जिसके ऊपर हम लोग सीखने के लिए अभी रेडी हो रहे हैं। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको उसके ऊपर सीखना है, तो हम लोग उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं अभी मैं क्या सॉर्ट किया हूँ एंड ऑल, मेरा प्लानिंग क्या है। उसके बाद हम लोग फिर इन डिटेल्स में जाएंगे। ओके। तो एंड हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कल डेल्टा एक्सचेंज रिगी के अंदर क्लास होने वाला है, ट्रेडर क्लब्स के अंदर क्लास होने वाला है। तो मेक श्योर कि नहीं इवनिंग सेम टाइम पे हम लोग करेंगे। कल मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा, क्योंकि जनरली जब सेटअप बताता हूँ रेट पब्लिकली में, मैं मेक श्योर करता हूँ कि नहीं, लोग बार बार गलती क्या करते हैं कि नहीं, एक सेटअप को ना इतना एक्सप्लोर करते हैं और कुछ सोचते नहीं है, इन द एंड के अंदर ना उसका एक्यूरेसी बहुत कम हो जाता है। लेकिन कल जो सेटअप मैं देने वाला हूँ उसके अंदर बहुत ईजी रहेगा, सब लोगों के लिए अपना अपना सेटअप खुद बना सकते हैं। हम लोग बैक टेस्ट भी करेंगे एंड ऑल, इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कल आप लोग उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि नहीं उसके अंदर आप लोग प्लान करना, और जितने लोग नहीं खोल रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, उन लोग अकाउंट खोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट मंडे मैं आपको ऐड कर दूंगा, या 10-15 दिन के अंदर फिर वो ऐड हो जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स में कि नहीं किस तरीके से मैं ट्रेंड ट्रेडिंग, पहले करंट ट्रेड का मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट मंथ बहुत ही अच्छा ट्रेड था। कल मुझे थोड़ा सा 2-3 लाख का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने शॉर्ट पोजीशन में था, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में था। क्यों था ये भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट पोजीशन था, जो रिवर्सल हुआ इतना बड़ा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा रिवर्सल होगा। तो मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा कैजुअली रखा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल ब्रेक हुआ इसी लेवल के आसपास मेरा शॉर्ट पोजीशन था, और मैंने इसको चेक नहीं किया। जब थोड़ा सा सुबह देखा, थोड़ा सा यहाँ पे लॉसेस थोड़ा बड़ा हो गया था, बट दैट्स फाइन, कंट्रोल में है। मैं इन डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने कौन से ट्रेड लिए, क्या प्लान किया, इन डिटेल्स में चलिए हम लोग इसके अंदर समझते हैं। अभी अभी मेरे पास ना थोड़ा सा इन द मनी में शॉर्ट किया हूँ, रीजन एंड ऑल हम लोग इन डिटेल्स में समझेंगे। पहला पॉइंट है, इसके अंदर मुझे 15% का रिटर्न मिल चुका है, और कैपिटल फिर से मैंने 20-25 लाख के अंदर रखा है, सो दैट कि नहीं अगर ये फिर से ग्रो होता है फिर मैं फिर से विड्रॉल कर लूंगा, क्योंकि 2-4 बार विड्रॉल कर लेना हेडेक खत्म हो जाता है कि नहीं, कैपिटल का इशू खत्म हो जाता है। इसके अगर हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, फिर से आप लोग देखोगे बार बार किस तरीके से मैं पीएनएल एंड ऑल, तो डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम लोग फोकस करते हैं ये ट्रेड मैंने लिया क्यों है। अभी मैंने, आपको याद होगा लास्ट वीक एक हम लोगों ने ट्रेड लिया था, आपको याद होगा लास्ट वीक हम लोगों ने ये सोचा था, एक वीकली एक्सपायरी पे सोचा था। मार्केट कंटिन्यूसली वीकली चार्ट्स के अंदर बिटकॉइन अगर देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कर चुका था, करेक्ट। यहाँ पे मैंने सोचा था कि एटलीस्ट यहाँ पे होल्ड करेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नीचे गया, हमको पैसा दिया। संडे के दिन, सैटरडे तक ये नेगेटिव था, संडे के दिन मार्केट ने फिर रिवर्सल हुआ, फिर से एक ग्रीन कलर कैंडल बनाया। तो जो प्रोबेबिलिटी बैठता है कि नहीं ये ऑल टाइम हाई के आसपास वेट कर रहा है, बहुत ही पिक्चर। नेक्स्ट वीक क्रेजी मोमेंटम हो सकता है इन बिटकॉइन, में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। इस वीक के अंदर फिर से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा सा हो सकता है जो प्रीवियस कैंडल, क्योंकि मार्केट कभी भी प्रीवियस कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहां तक आ चुका था। मुझे लगा कि प्रीवियस कैंडल ब्रेक करेगा, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मोमेंटम होना स्टार्ट होगा। लेकिन मार्केट लुकिंग सुपर बुलिश, बिटकॉइन सुपर बुलिश एरिया पे है, एंड जिस एरिया पे है यहां से एक मोमेंटम हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। यहां पे जिस पॉइंट पे था, मैंने देखा एक छोटा सा वीक बनाया है, मार्केट फिर से अगर यहां से इतना बड़ा टेल बनाने के बाद ऊपर की तरफ मूव करता है तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि नहीं, यहां पे अगर मार्केट होवर करता है या साइडवेज भी जाता है, 105 या 104 लेवल के आसपास होवर करेगा, या फिर मार्केट नीचे के लेवल पे अगर आया, वेल एंड गुड। मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था कल, एसएल हिट हुआ, तो थोड़ा कंजर्वेटिव वे पे मैंने प्लान किया कि नहीं यहां पे मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूं। कॉल किसका शॉर्ट किया, 2400 प्राइस में मैंने शॉर्ट किया, 5 बीटीसी शॉर्ट किया, एंड धीरे धीरे इसको मैं फिर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स इसको मैं 10, 15, 20 बीटीसी के
के आसपास लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन 25x में मैक्सिमम 10 या 12 मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, तो 25x जेन्युइनली रहता है, उसी के आसपास मैं प्ले करूँगा आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैंने शॉर्ट किया था समय 2400, अभी चल रहा है 1700, मुझे मिल चुका है 3300, 16% के आसपास ये रिटर्न मिल चुका है, 15%। इसको मैं एसएल दे दिया हूँ समय अराउंड, यहाँ पे एसएल दे दिया हूँ। अगर एसएल हिट होगा ठीक है, 4-5 लाख का एसएल हिट होगा, लेकिन मेरा जो टारगेट है मिनिमम 10 लाख का टारगेट है, तो उस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने इसीलिए वेट किया कि मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए, आई डोंट नो। कल मार्केट नीचे गया था, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, ये 1006 है, इसको थोड़ा सा होल्ड करेगा टिल वीकेंड, उसके बाद मूव करेगा। एंड प्लानिंग क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही अच्छा जो ब्यूटीफुल पैटर्न मुझे दिख रहा है, अभी मुझे दिख रहा है कि नहीं, ये एक पॉज कैंडल इस तरीके से बनाएगा, हो सकता है थोड़ा डीप जाए या ऊपर की तरफ जाए टुवर्ड द वीकेंड, मतलब जो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मतलब वीक हो जाता है, उस टाइम पे चांसेस आर पिटी है कि नहीं यहाँ से एक बड़ा मूव हम लोग को देखने मिले, विच कैन बी गोन अप टू 110 एंड ऑल। तो मेरा नेक्स्ट वीक एक पोजिशनल ट्रेड बैठने वाला है, दैट टू के बाइंग के साइड में, ये मेरा माइंड में क्लियर हो चुका है। और ये 2 वीक पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, 2 वीक पहले से आप लोग को याद होगा मैं आपको बताया था कि नहीं, एक वीक ये पॉज करेगा, 1-2 वीक पॉज करेगा, लास्ट वीक में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को ये याद होगा, मैंने आप लोगों को क्लियरली ये बताया था। फिर हम लोग गोल्ड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि गोल्ड में सबसे बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, वो कब मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे मैं उसको ट्रेड करके भी बता सकता हूँ, लेकिन इशू ये है कि नहीं, आप अगर गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो एमसीएक्स में ट्रेड करो रादर देन कि नहीं दूसरे जगह पे अगर कर रहे हो तो देर मतलब बहुत सारे ग्रे एरिया है, तो आप उसको अपने हिसाब से देखना। लेकिन देर इज ए चांस कि नहीं गोल्ड के अंदर कुछ नहीं तो 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम करने वाला है। कब करेगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इट्स जस्ट ए प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बताऊंगा कि नहीं इन क्लियर वे में बताऊंगा कि नहीं सेटअप कैसे फॉर्मेशन होता है, मैं कैसे ट्रेंडिंग फाइंड आउट करता हूं। तो ये लेवल पे ये इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका है, यहाँ पे ये होल्ड करना चाहिए जेन्युइनली, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कल जिस हिसाब से नीचे जा रहा था मुझे लग रहा था कि नहीं 101 तक भी आ जाए, लेकिन रिवर्स हो गया, तो आई एम लिटिल कंफ्यूज। तो इसी के लिए मैंने मतलब अभी जो रिसेंट हाई बना है उसके ऊपर एसएल डाल के मैंने प्लान किया है कि अगर 2-3 दिन होवर करता है तो भी मैं इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा कमा लूंगा, दैट्स द प्लान। उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म के ऊपर हम लोग जाएंगे कि नहीं मार्केट एक बड़ा मूव करने वाला है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। आई होप इतना तक तो आपको क्लियर हो गया जो मैं आपको बताया। अभी हम लोग गोल्ड के ऊपर चलते हैं कि नहीं गोल्ड के ऊपर किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। हाँ, अभी अगर हम लोग एक पॉइंट चलेंगे कि नहीं करंट लेवल पे क्या ट्रेड बन रहा है, अगर हम लोग देखेंगे भी करंट लेवल पे क्या ट्रेड बन रहा है। देखो मैं प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करता हूं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक नोटिस करना पॉइंट, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आ गया, फिर रिवर्स हुआ, मार्केट कल नीचे आया, फिर रिवर्स हुआ, अभी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, हर दिन मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर, ऐसा हो नहीं सकता। तो करंट लेवल पे अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करूंगा, मैं फोकस करूंगा कि नहीं मार्केट स्लो एंड स्टडी यहां से नीचे की तरफ फॉल करे रादर देन कि नहीं कोई मेजर पुल बैक करे यहां से ऊपर की तरफ। तो आज के दिन पे अगर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, इट विल बी ऑल शॉर्ट पोजीशन। जैसे लेट्स इमेजिन कि नहीं अगर मैं यहां पे शॉर्ट प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा यहां पे रहेगा, अगर इसके नीचे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस हमें अराउंड 800 एंड ऑल रहेगा, और मेरा प्लान रहेगा कि नहीं एक नया टारगेट एक नया लो बनता रहे, क्योंकि 3 दिन से मार्केट दोनों साइड मार्केट मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि ना डायरेक्शनल निकल जाए और क्लोजिंग भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड दे, दैट चांसेस आर प्रीटी हाई। तो मैं इसको सेलिंग के साइड ही प्लान करूंगा। इसके लिए मैंने एक पुट ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है जो कि इन द मनी है, और इन द मनी आपको पता है कि मैं जब कंफर्ट हो जाता हूँ आउट ऑफ द मनी एट द मनी, फिर मैं इन द मनी ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा इसके अंदर 2-3 लाख या 4-5 लाख का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट टारगेट कहीं ना कहीं 10 लाख के ऊपर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसके लिए मैंने इसको प्लान किया था। अभी हम लोग चले जाते हैं गोल्ड के ऊपर। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया नीट एंड क्लियर वे में? इतना तो नीट एंड क्लीन वे में आपको समझ में आ गया? ग्रेट, परफेक्ट। अभी हम लोग गोल्ड के ऊपर चलते हैं। कल आप ट्राई करना, उसके अंदर एक्सेस मिल जाएगा, जितने लोग डेल्टा में अंदर अकाउंट खोले हैं मेक श्योर कि नहीं उसके अंदर ट्राई करना मिल जाएगा। अभी गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था मंथली चार्ट्स के अंदर कि नहीं मैं अभी ट्रेंडिंग मूड पे नहीं हूं और मैं चाहता हूं एक डोजी कैंडल में क्लोज कर जाए। हम लोगों ने ये एरिया आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे, आइडेंटिफाई किया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं मार्केट नीचे जा रहा है विच इज गुड साइन, लेकिन अगर रिवर्स करता है
बीच में कहीं पे क्लोज करता है, इट इज माई फेवराइट पैटर्न। और यहां से मैं ट्रेंडिंग के लिए आइडेंटिफाई करूंगा कि नहीं एक ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, और कौन से साइड भी मैं प्लान करूंगा मैं आपको बताने वाला हूं। भले मेरा एसएल हिट हो, लेकिन एक ट्रेड प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। अगर प्रॉफिट होता है, विल गोइंग टू सी द प्रॉफिट इन माई अकाउंट। अभी मैं आप लोगों को पूछता हूं कि नहीं करंट लेवल पे अभी 5-10 दिन बाकी है, लेकिन जितना ये कैंडल वीक बना चुका है, मिडिल पे ट्रेड कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि नहीं ये हुई मंथ के अंदर गोल्ड आपको फंसाने वाला है, दोनों तरफ ट्रेड करने वाला है। तो मैं ज्यादा यहाँ पे इंट्राडे में ज्यादा प्लान नहीं करूंगा, पोजिशनल अभी प्लान नहीं करूंगा, मैं प्लान करूंगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। अभी क्या टारगेट होना चाहिए, जितने लोग मेरे पहले से फॉलो करते हैं उनके हिसाब से चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पे टारगेट होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पे इशू आ रहा है, कुछ बता रहे हैं कि नहीं चार्ट डिले हो रहा है या स्ट्रीम डिले हो रहा है। मेक श्योर एक बार रिफ्रेश कर दो, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, तो आपको इजी हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं क्या टारगेट होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है क्या टारगेट होना चाहिए यहाँ पे? अगर लेट से मैं इधर बाय करूंगा, सेल करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन से साइड भी प्लान करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लान हो चुका है। लेकिन बाय या सेल कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, किस हिसाब से टारगेट होना चाहिए? नहीं, मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि नहीं जो करंट कैंडल है इसका कहाँ तक टारगेट होना चाहिए। एग्जैक्टली वीक हाई वीक लो, एग्जैक्टली समझो चीज़ों को। अगर हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम डोजी कब बना था, अगर डोजी इस तरीके का डोजी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बना था एक बार, ठीक है, यहाँ पे भी बना था समय अराउंड ये 2 महीने से बन रहा था। और ऐसे बहुत रेयर बनता है, लेकिन जब भी बनता है मैं मेक श्योर करता हूँ कि नहीं मैं फुल स्विंग में जाऊँ। अभी देखो पहला पॉइंट क्या है कि नहीं मेरा प्लान है कि नहीं ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब नथिंग बट कि नहीं आपका एसएल बार बार हिट नहीं होगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं गोल्ड लास्ट वीक ट्रेड करने वाला हूँ, मतलब सॉरी बिटकॉइन, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, बिटकॉइन में लास्ट वीक ट्रेड करने वाला हूँ। समय अराउंड मैं अगर डेट्स भी आपको बताऊँ, मैं 26 से लेकर 30 तक बुलिस में रहने वाला हूँ बिटकॉइन के अंदर। ये मेरा प्लान है, कुछ अगर चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे बन रहे हैं। गोल्ड में नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड समय अराउंड में 2 तारीख से गोल्ड कौन से साइड रहूंगा, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं गोल्ड कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, क्योंकि ये वंस इन ए टाइम होता है। मैं आपको ना आने वाले टाइम में सब दिखाऊंगा, क्योंकि अभी देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन एंड ऑल, मैं आपको दिखाऊंगा जब आपको पता चलेगा कि नहीं व्हाट इज द पोटेंशियल, गोल्ड कितना मूव कर सकता है। क्योंकि जब टॉप पे था मार्केट नीचे आया, बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हुआ, लेकिन अभी डोजी टाइप सिनेरियो बन चुका है गोल्ड के अंदर। अगर देखेंगे बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया, और ये जो टारगेट है राइट ये अचीव कर चुका है। इसका मतलब जो टेक्निकल पैटर्न है उसको अचीव कर चुका है। अभी मैं आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोग ट्रेंड चेंज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। मार्केट में सॉलिड बियरिश कैंडल कब बना था? लास्ट सॉलिड बियरिश कैंडल, सॉलिड में बता रहा हूं इन द सेंस कंप्लीटली इस तरीके का कुछ सॉलिड बियरिश कैंडल कब बना था? मार्केट अगर हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, समवेयर आउट ये जोन पे बना था। ओके, ये जोन पे सॉलिड बियरिश कैंडल बना था। अभी मार्केट इसके बाद से प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट्स के अंदर गोल्ड नेगेटिव बना नहीं है बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 4-5 महीने से तो ऐसे भी नहीं बना है। 1 साल से देखेंगे तो साइडवेज हुआ है, लेकिन ऐसे बियरिश कैंडल बना नहीं है। गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी किसका पेट भरा हुआ है? जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं, अभी किसका पेट भरा हुआ है गोल्ड के अंदर? किसका पेट भरा हुआ है? एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आ रहा है, अभी बायर्स का पेट भरा हुआ है, करेक्ट। इसका मतलब देयर इज ए साइन कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ 4-5 महीने मूव किया। ओके, ऐसा क्या हुआ कि नहीं ये जो लास्ट मंथ था इसके अंदर बाइंग भी हुई, सेलिंग भी हुई, बीच में क्लोज हुआ। अभी भी ये कैंडल के अंदर बायर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टॉप से देखोगे कहीं ना कहीं 3420 लेवल से सेलर यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में, ये एरिया में कंट्रोल में, बायर मूव नहीं कर पा रहे, पॉज ले रहे हैं, लेकिन देयर इज नो साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरा क्या प्लान होगा? मेरा सिंपल यही प्लान रहेगा, मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे क्लोज करे, हो सकता है थोड़ा ऊपर क्लोज करे, क्योंकि 7-8 दिन अभी पेंडिंग है। मैं प्लान करूंगा कि नहीं इस एरिया के आसपास कहीं पे क्लोज करे, और ओपन होने के बाद पहला मेरा ट्रेड जाएगा सेलिंग के लिए। लेट्स इमेजिन मेरा जो गेम ऑफ प्लान रहता है मैं आपको बताता हूँ। मैं जनरली $1,00,000 के आसपास ट्रेड करता हूँ, जो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। $1,00,000 मेरा प्लान रहता है, $1,00,000 मेरा कैपिटल रहता है। ओके, ये मेरा प्लान रहता है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 7 to 8 टाइम्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो एक ट्रेड में 10 से 15 लाख का रिस्क लेता हूँ। एक ट्रेड के अंदर 10 से 15 लाख का रिस्क लेता हूं, और $1,00,000 मेरा प्लान रहता है कि नहीं नेक्स्ट मंथ के अंदर मैं $1,00,000 इधर लूज करूंगा, या फिर अगर मैं बनाऊंगा तो इसको 1:2 1:3 इसके हिसाब से मिनिमम मेरा प्लान रहता है। तो जब भी ऐसे वाले ट्रेंड मुझे दिखते हैं, जैसे बिटकॉइन के अंदर स्टार्ट ऑफ द मंथ से मैं आपको बता रहा हूँ आई एम हाईली बुलिश, और 3-4 हज़ार पॉइंट में कैप्चर करूंगा। ये मैंने आपको पहले बताया था और मैंने कैप्चर भी किया, वो आप लोगों ने देख चुका है। अभी मेरा प्लान है कि नहीं इसके अंदर गोल्ड के अंदर मुझे 100-200 पॉइंट चाहिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट चाहिए।
30-40 पॉइंट मेरा जनरल टारगेट रहता है, लेकिन अभी मैं 100 पॉइंट इसलिए सोच रहा हूँ कि देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब भी टॉप में पहुंचता है या मार्केट बिलो में रहता है उस टाइम पे जो मोमेंटम होता है वो वेरी फास्ट रहता है, बहुत फास्ट रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा कि नहीं 7-8 ट्रेड प्लान करूंगा, 10-15 लाख मेरा रिस्क रहेगा, और मैं तभी लूज करूंगा अगर गोल्ड नेक्स्ट मंथ के ऊपर की तरफ चला गया। 100% आई एम गोइंग टू लूज दिस अमाउंट, क्योंकि ये मेरा प्लान है, मैं इसको लूज करूंगा प्लान। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है आई एम गोइंग टू मेक 100% मनी, क्योंकि ये मेरे प्लान है। मैं ऐसा नहीं कि $1 लाख जाके पहले ट्रेड में एक ही ट्रेड में लगा दूंगा, नहीं, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा 7-8 या 10 टाइम के अंदर, ब्रोकरेज एंड ऑल सारा कैलकुलेट करके 7-8-9 टाइम्स ट्राई करूंगा। और 7-8-9 टाइम्स अगर मैं गलत हो रहा हूँ इसका मतलब मैं गलत हूँ। अगर 7-8 टाइम्स के अंदर, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखता हूं, अगर ये चल गया बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, लेट्स से मंथ स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड ये जोन पे, तो यहाँ पे मैं एक जोन बना लूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाऊंगा। कहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे अगर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पहला पॉइंट है कि जहां से शार्प फॉल हुआ है, जैसे यहाँ पे पॉज लेके शार्प फॉल हुआ है, इट्स ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे शार्प फॉल हुआ है, इट्स ए रेजिस्टेंस, और ये सारे एरिया फर्स्ट टाइम टच करने वाले, जैसे ये फर्स्ट टाइम टच करने के लिए आ रहा है, तो मेरे लिए अभी करंट लेवल पे ही मतलब गोल्ड एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, तो यहां से मैं शॉर्ट कर दूंगा, 2-4 रुपए या 5 रुपए का मैं एसएल डालूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन करंट लेवल जहां पे भी ट्रेड कर रहा है फॉर मी इट्स रेजिस्टेंस एरिया, मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूं। अगर 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 आवर चार्ट्स में अगर देखेंगे ये एग्जैक्टली यहां तक गया था, चीज इज फाइन, थोड़ा सा और पुश करता, ये जो स्विंग बना है इसके ऊपर निकल जाता तो भी चलता 3290, लेकिन करंट लेवल पे भी ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया पे है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस कैंडल मूव किया है, मैं यहाँ पे प्लान करूंगा कि नहीं यहाँ सेल करने के लिए इसी जोन के आसपास, ये मेरा सेलिंग एरिया है। इस तरीके का कोई पे अगर क्लोज किया होगा 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस मैक्सिमम में रखता हूं, और टारगेट मेरा रहेगा 1:10 1:20, इस तरीके का मेरा टारगेट रहेगा। 60 70 80 100 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा, तो मैं वेट करूंगा। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए हिट द लाइक बटन, मैं 2 तारीख के आसपास एक बार और लाइव आऊंगा। देखिए मैं आपको पहले से बता दिया, आई एम रेडी टू लूज समथिंग टू गेन। अगर आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, मैंने 7-8 स्टॉप लॉस देने के लिए क्यों प्लान किया, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है मैं अगर गलत हूंगा, क्योंकि 4-5 रुपया स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं पता, राइट, कि आप 4 रुपया स्टॉप लॉस के ऊपर प्ले कर रहे हो, 2 रुपए वॉलेटिलिटी में ऐसे हिट होने की जरूरत होता है। लेकिन अगर एक बार प्रॉफिट आ गया, एक बार आपके डायरेक्शन में चला गया, तो मैं होल्ड कर सकता हूं टिल द डे एंड, और आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये चाहिए, आने वाले टाइम में मैं काम करूंगा। 1-2 तारीख के अंदर अगर मेरे ट्रेडिंग में बिजी रहूंगा तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन जब भी मैं ट्रेड लूंगा आपको बता दूंगा कि नहीं दी जाता मैं स्टॉप लॉस एंड ऑल, मैं 7-8 बार लूज करने के लिए रेडी हूं। और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लेट्स से $1 लाख मेरा लॉस हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, नेक्स्ट मंथ मैं फिर से सेल करने वाला हूं, क्योंकि ये ओवर एक्सटेंड होने वाला है, कहीं पे भी सेलिंग कैंडल बनानी है, और मुझे मेरा प्रोबेबिलिटी अगर बचाना है तो डेफिनेटली एक सेलिंग का मार्केट आएगा, मुझे उसको कैप्चर करना पड़ेगा। हाँ, मैं बाई सेल दोनों नहीं कर सकता, अगर दोनों करूंगा कैपिटल बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। मैं एक डायरेक्शन प्लान करूंगा, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा आई एम गोइंग टू मेक 100% मनी, अगर ट्रेंडिंग रहेगा आई एम गोइंग टू लूज आउट इट। तो मैं आपको एक मतलब क्या बोलूंगा, आप 0.001 या फिर ना ही करो डेमो अकाउंट के अंदर, या फिर पेपर ट्रेड कर सकते हो कि नहीं कहां पे मार्केट चल रहा है एंड ऑल, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए उस टाइम के अंदर एक बार लाइव आके आपको बता दूंगा मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन वो मंथ के लिए रह रहा है वो क्या हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन के अंदर हम लोग को ये वीक एंड के आसपास हम लोग को एक ट्रेंड मिल जाएगा, वो हम लोग का प्लान रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये बता दूंगा, तो दैट एक क्लैरिटी हो जाएगी नहीं किस तरीके से। हाँ, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि जो मनी मैनेजमेंट है वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा और पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग थोड़ा सा पेशेंसली वेट नहीं करते, लेट इट भी, जाने दो, पकने दो, मार्केट हमेशा मूव। अभी देखो अगर आपको बाइक में पैसा मिला है, लुक एट द सेलिंग मनी, सेलिंग भी कंटिन्यूसली मंथ वाइज मंथ कंटिन्यूसली होता है, फिर उसके बाद रिवर्सल हुआ, ये सारे चीजें होती है। अभी हम लोग चले आते हैं, मैं इन डिटेल्स में आपको पॉइंट्स बता देता हूं किस तरीके से मैं ट्रेंडिंग मार्केट आइडेंटिफाई करता हूं, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। गोल्ड फॉर मी अभी कुछ ट्रेड हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किस तरीके से क्या सिनेरियो दिख रहा है, क्या यहां पे मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड अभी रेजिस्टेंस एरिया पे है फॉर मी। कुछ ऐसे पैटर्न बन रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, यहाँ पे एम पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी जरूर है, मार्केट एम पैटर्न बनाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं ज्यादा इसके अंदर प्लान नहीं करूंगा। मार्केट इस तरीके से अगर सेलिंग आना होगा एक बार में ये आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बार हिट करने का सोचा, तो करेंट लेवल पे एक बार शॉर्ट करके यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट्स इट। अगर लेट्स से कि नहीं ये रिवर्सल आता है तो मैं वेट करूंगा कि नहीं बाद में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है। और जनरली क्या होता है, जैसे
इस तरीके का पैटर्न अगर बन रहा है, आधा घंटे 1 घंटे के अंदर अगर ये नीचे नहीं आता तो फिर ये ब्रेक करने वाला है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी हिसाब से ही समझ में आ जाएगा कि नहीं ये ब्रेक करने वाला है, क्योंकि ये फिर स्ट्रांग बन जाएगा और ब्रेक कर जाएगा। अगर इसको नीचे आना है 10-15 मिनट के अंदर इसको नीचे आ जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा, मेरा टाइम फ्रेम वाई रहेगा कि नहीं 10-15 मिनट के अंदर ये नीचे आ जाएगा, नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको टच नहीं करने वाला है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के अंदर है, अननेसेसरी फर्स्ट पुल बैक है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में नहीं रहते। जस्ट बिकॉज के लिए 1 आवर चार्ट के अंदर देयर इज ए रेजिस्टेंस मैंने प्लान किया, अदरवाइज इट्स लुक इंट्राडे के अंदर बुलिश। और जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं इसको अभी प्लान मत करो, बहुत बड़ा ट्रेंड एंड ऑल प्लान करने के लिए आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े ट्रेंड मिल चुके हैं गोल्ड के अंदर। अभी गोल्ड के अंदर ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि नहीं आपको वॉलेटिलिटी में ऐसा लिटो बहुत बड़ा ट्रेंड ना मिले, क्योंकि धीरे धीरे साइडवेज जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हम लोग को ट्रेंड मिलेगा। और गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको बता चुका हूं कि नहीं बिटकॉइन के अंदर मैं इंटरेस्टेड ओनली राइट नाउ पॉज के लिए हूं कि नहीं मार्केट में पॉज बना सकता है। मैं कोई ट्रेंड के लिए प्लान नहीं कर रहा हूं अभी, मैं प्लान करूंगा नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स या फिर संडे ऑनवर्ड्स एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान करूंगा। फ्राइडे में ट्राई करूंगा आप लोगों को बताने के लिए कहां पे क्लोजिंग करेगा, तो हम लोग प्लान करेंगे। ओके, करंट लेवल के अंदर एक अगर ये फिर से रिवर्सल एंड ऑल होता है, थोड़ा सा पॉज लेके अगर क्लोज करता है इसके नीचे, तभी क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा है सेलिंग के लिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कोई हम लोग ट्रेडिंग प्लान नहीं कर रहे, इसलिए मैंने ऑप्शन शॉर्ट करके बैठा हुआ है रादर देन, क्योंकि फॉर मी मेकिंग मनी इज इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग एवरी डे इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं। अगर मैं लाइव में आके बस आपको कुछ दिखाना है, चलो यहाँ बाई कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें करूंगा तो क्या होगा ना, आप ना सीख पाओगे और अननेसेसरी पैसा जाएगा। फॉर मी अगर मुझे ट्रेड दिखा मेरा हाथ चला जाएगा, मैं ट्रेड ले लूंगा, लेकिन ट्रेड नहीं दिख रहा है विल नॉट गोइंग टू फोर्स इनटू इट, क्योंकि क्या है ना पैसा लिमिटेड है सबके पास, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। और मुझे पता है कि नहीं जो आप देख रहे हो ये एक्सपेक्टेशन देख रहे हो कि नहीं हम लोग किस तरीके से मार्केट को समझ पाए और पैसा कमा पाए। मेरा इंटेंशन ये कि नहीं बार बार ट्रेड करो। मैं खुद जब एक वीक के अंदर 8-9-10 ट्रेड लेता हूँ, हाउ आई कैन गाइड यू कि नहीं आप 20 ट्रेड ले लो, नहीं। अगर आप कर रहे हो तो धीरे धीरे आप उसको प्रोबेबिलिटी एंड ऑल समझ में आ जाएगा, आप धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, लेकिन करंट लेवल पे बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। अभी चलिए हम लोग थोड़ा सा, आप लोग लिख लो जो पॉइंट्स पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको पता है मैं 1 महीने तक लाइव आऊँगा, उसके बाद ये वीडियो एंड ऑल मैं हटा ही दूंगा, क्योंकि मैं सीरियस एक बार मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद के ट्रेडिंग के ऊपर भी टाइम देना पड़ता है एंड ऑल, एंड यू अंडरस्टूड कि नहीं आपको जितना प्रॉफिट चाहिए मैं बोलोगे मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं ये प्रॉफिट मैं कमाया हूँ आपके अकाउंट में तभी ट्रांसफर होंगे जब आप ना सारे चीज़ें फोकस करें, नॉट ओनली एंट्री। आपको फोकस करना है कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे माइंड में क्या चल रहा है एंड ऑल, क्योंकि आई ओनली प्ले विद द रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, हम लोग उसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। हिट द लाइक बटन अगर इतना तक आपको समझ में आ गया। सर आपकी मेमोरी मल्टीपल गीगाबाइट की है, नहीं मैं इतना टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ ना, दैट्स द रीज़न कि नई चीज़ें मुझे समझ में आ जाती है एंड चीज़ें दिख जाती है। ओके, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग ट्रेडिंग को बना दिए हैं, इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट हैव टू मेक श्योर कि नहीं कितना आप लूज करने के लिए रेडी हो और उसके अगेंस्ट में क्या मिलने वाला है, इतना फोकस हो गया। यूएस मार्केट आपको मैंने बताया था राइट, इट गोइंग टू टेक पॉज, मतलब ये पॉज लेने वाला है। अभी देखो मतलब लास्ट वीक से डेली चार्ट्स के अंदर भी देखोगे राइट, ये पॉज ले रहा है, मतलब 4 दिन के अंदर। मैं उस टाइम से बता रहा हूँ 2-3 दिन, जिस दिन ये ग्रीन कलर कैंडल भी बन रहे थे उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं होता ना 22,000 कॉल शॉर्ट करके बैठ जाता। और उस दिन से अगर देखेंगे मार्केट 5 दिन तक सेम लेवल पे बना रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है यूएस एंड बिटकॉइन दोनों ऑल टाइम हाई जाएंगे, लेकिन हो सकता है एंड ऑफ द मंथ जाए, मतलब और ये 2-4 दिन और वेट करे, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ के अंदर आपको यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे दिखे एंड बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई पे दिखे। चांसेस आर प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई। मैं बस नहीं चाहता कि नहीं गोल्ड और डाउनफॉल हो, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छे डोजी कैंडल टाइप बन चुका है। मैं नहीं चाहता नहीं गोल्ड बहुत तेजी से 50-100 पॉइंट फॉल हो जाए यहाँ से, तो थोड़ा सा हम लोग को फिर मतलब थोड़ा प्लानिंग अलग करना पड़ेगा, टारगेट थोड़ा कम रखना पड़ेगा। लेकिन दिस टू लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी जगह पे ट्रेड हो रहा है। ओके, ये हम लोग का रेडी हो गया। अभी हम लोग ना चलिए प्लान करते हैं कि नहीं किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल्स में। चलिए 1-2 सेटअप देख लेते हैं, कुछ अगर मिल रहा है, अगर कुछ मिल रहा है सेटअप तो चलिए हम लोग प्लान करते हैं इन डिटेल्स में। बिटकॉइन तो मैंने आपको बताया मैं सेल ओनली करूंगा। गोल्ड के अंदर अभी रेजिस्टेंस एरिया पे मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ। 5 मिनट चार्ट्स में मैंने आपको बता दिया, अगर मैं रहूंगा तो 15 मिनट, ये जैसे एक कैंडल बना और मतलब और 3 या 4 कैंडल, अगर 3-4 कैंडल के अंदर अगर ये नीचे नहीं आता आई डोंट केयर, ये फिर ऊपर जाके एसेलेट करने वाला है। अगर 3-4 कैंडल के अंदर अगर नीचे की तरफ आ जाता है
तो जो ये इनिशियल मोमेंटम गेन हुआ था, हो सकता है कि नहीं 50 to 60% करेक्ट कर जाए इंट्राडे के अंदर, लेकिन इसके लिए इसको 10-15 मिनट के अंदर मूव करना पड़ेगा। नहीं करता है तो स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ कुछ खास टारगेट दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं इसको प्लान नहीं करूंगा। अभी अभी थोड़ा सा और कुछ मैं देख लेता हूँ कि नहीं कहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यूएस इसके अंदर दोनों साइड मूव किया है, तो चांसेस है कि नहीं ये एक बार ट्रेड करके जो यहाँ पे 2 स्विंग बनाया है ना उसके ऊपर जाने का कोशिश करे, लेकिन कुछ खास मोमेंटम इसके अंदर दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये बार बार इशू क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है फिर पुल कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है पुल कर रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये इसको पहले एक लिक्विडिटी के लिए मार्केट को पहले नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद कवर करेगा। जैसे ये बिटकॉइन लिक्विडिटी के लिए हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाने का मूव करे, तो इसके लिए मैं बिटकॉइन को टच नहीं कर रहा हूँ। बाइंग के साइड पे सेल कल किया था फ्यूचर के अंदर, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने सोचा कि नहीं अकाउंट डबल हो चुका है, उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो एसएल हिट हुआ, उसका मैंने एसएल डाला नहीं था, जो मैंने गलती किया था, एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद फिर अभी मैं ऑप्शन सेल करके बैठ चुका हूँ इसके अंदर। ऑयल एक बार देख लेते हैं, ऑयल के अंदर ऑयल अच्छा इसके अंदर एक चैनल बन रहा है विच इज अ गुड साइन, और ये चैनल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे नेगेटिव साइड अप्रोच किया था मार्केट ने और अभी वेट कर रहा है, तो फॉर मी इट्स लुक लाइक लिटिल नेगेटिव, बट अगर डेली चार्ट देखेंगे तभी कंफर्मेशन होगा। अच्छे एरिया पे है। अभी अगर हम लोग इसको सेल करेंगे तो इसका मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं और नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन एग्रेसिव कुछ प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए एग्रेसिव ये एरिया है 63 64, ये लेवल अगर एक बार ब्रेक करता है फॉर मी अगेन वन है, मतलब ये जोन पे मैं बाई करूंगा हाफ क्वांटिटी, यहाँ पे फुल क्वांटिटी, फिर मेरा प्लान रहेगा 68 70 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है, एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। ओके, तो मेरा मोटिव ये कि नहीं मैं गोल्ड एंड बिटकॉइन ये दोनों एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, मैं इसको कैप्चर करने के लिए रेडी हूं। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैं ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करता हूं एंड ऑल। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड कैसे मैं प्लान करता हूं। फर्स्ट थिंग देखो, लोग ना गलत ये सोचते हैं कि नहीं मैं जहां से ट्रेड करूंगा वहां से रिवर्स हो जाना चाहिए, बाइंग होनी चाहिए, सेलिंग होनी चाहिए। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट कभी भी आपको एग्जैक्ट बाइंग सेलिंग स्पॉट नहीं देगा, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी काम करता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मार्केट कभी ग्रीन बनता है, कभी रेड बनता है, कभी ग्रीन बनता है। चलिए मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज करता हूं। ओके, लेट्स से मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कलर के कैंडल बनाया। ओके, ग्रीन कलर में मैं सोच रहा था कि नहीं हाँ नेक्स्ट डे कुछ बुलिश सिनेरियो बनेगा, ब्रेकआउट था, लेकिन मार्केट क्या करेगा, एक रेड कलर का कैंडल यहाँ पे बना दिया। पॉसिबल है मार्केट एक रेड कलर कैंडल बना दिया, रिवर्स हो गया, पॉसिबल है। फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया, करेक्ट, ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया, ये भी पॉसिबल है। जैसे ऐसे कैंडल बन जाता है, लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि नहीं हम पोजिशनल तो सोचे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लॉसेस हुआ। जब ये सिनेरियो बनता है, राइट, ऐसे टाइप सिनेरियो बनता है कि नहीं दोनों साइड में होता है, पहले ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरीके का कुछ अगर सिनेरियो बनता है 110%, ये आप देख लेना, उसके 5-6 दिन में आपको एक बड़ा ट्रेंड मिल चुका होता है। मार्केट इधर बहुत तेजी से फॉल हो चुका होता है, या मार्केट बहुत ऊपर से ऊपर जा चुका होता है। तो आपको कॉपी में ये लिख लेना है, जब भी आप ट्रेड आइडेंटिफाई करो, आप पोजिशनल आइडेंटिफाई करो या इंट्राडे में आइडेंटिफाई करो, मेक श्योर कि जो पहले 4-5 दिन का मोमेंटम क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई करके लिख लो। आइडेंटिफिकेशन मतलब नथिंग बट अभी 104 के आसपास ये बिटकॉइन चल रहा है। ओके, बिटकॉइन 104 के आसपास चल रहा है, तो मैं ये देख लूंगा, लेट्स से डेली मैं 1 आवर चार्ट्स के अंदर इसको ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, या फिर डेली चार्ट्स के अंदर मैं इसको ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले ये देख लूंगा कि नहीं जो 5-6 दिन पहले का ट्रेड था, ये जो ट्रेड था, ये सिनेरियो क्या था, क्या मार्केट में मूव किया था। अगर हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा ट्रेंड था, आप देख रहे हो बहुत बड़ा ट्रेंड था, उसके बाद यहां पे देखो रेड कलर कैंडल बना, फिर ग्रीन रेड, आपको दिख रहा है। ये जो कंफ्यूजन होता है, यहां पे पैसे लोग गवा देते हैं, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे उनको ये नहीं पता चलता मार्केट यहां पे साइडवेज जा चुका है, करेक्ट। तो दिस इज अ फेज कि नहीं एक मार्केट ट्रेंडिंग जाता है, वोलेटाइल होता है, उसके साइडवेज जाता है। मैंने लास्ट वीक क्यों कॉल शॉर्ट किया था ये आपको समझ में आ चुका होगा, और वाई वी मेक मनी, और आपके सामने ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ट्रेंडिंग हुआ, वॉलेटिलिटी हुई, फिर साइडवेज हो गया, फिर ट्रेंडिंग हुआ, देयर इज ए वॉलेटिलिटी। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि नहीं इधर इट विल गोइंग टू टच, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लो लगा हुआ है, इसके नीचे लिक्विडिटी भरा पड़ा है, हो सकता है मार्केट यहां तक आ जाए, इसलिए मैंने कॉल शॉर्ट किया था, और प्रीवियस वीक लो तक मेरा टारगेट था, लेकिन वो हिट नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको बताया कि नहीं मैंने बस यहां पे एक एट द मतलब इन द मनी पे 104 के आसपास मैंने शॉर्ट कर दिया है ऑप्शंस को, सो दैट कि नहीं अगर मार्केट नीचे भी जाता है आई एम गोइंग टू मेक मनी। ये सिनेरियो होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि नहीं कहाँ पे ट्रेंड मिलेगा एंड ऑल, एक हो गया। अभी आप खुद सोचो,
अभी अगर लेट्स से मैं ये फेज के अंदर हूं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं ये फेज के अंदर हूँ कि नहीं, मार्केट के अंदर साइडवेज चल रहा है। ओके, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, इस तरीके से साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे रेड ग्रीन रेड बन रहा है, साइडवेज चल रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो रेंज बना हुआ है इसके रेंज को टारगेट कर दूंगा और रेंज ब्रेकआउट जो होता है ना उसके ऊपर ट्रेड करूंगा। लेकिन रेंज ब्रेकआउट लोग क्या ट्रेड करते हैं मैं आपको बताऊं। लेट्स से उनके पास 1 लाख रुपए है, ओके, उन लोग क्या करते हैं, यहां से जब रेंज ब्रेकआउट कर रहा होगा, बाय कर रहे होंगे, ये ऑब्वियस है, सबको दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, लोग यहाँ पे बाय करेंगे। लोग ये गलत फहमी करते हैं, यहाँ पे बाय जरूर करते हैं, लेकिन जो 1 लाख कैपिटल है उसके अंदर 30-40 हजार लगा देते हैं, फिर ब्रेकआउट करता है। यहां से जब ये फेल हो जाता है, लोगों को लगता है कि नहीं ये फेल हो गया, और वहां पे ही मार्केट फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मूव कर जाता है और ट्रेड मिस हो जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं अरे मेरा ट्रेड मिस हो गया, पहले तो फेल हो गया था, एसएल हो गया था, ट्रेड मिस होता है। और ये एग्जैक्ट फेल भी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है, लेट से मैं आपको और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। लेट से ये एक ग्रीन कलर कैंडल बना, ये रेड कलर कैंडल यहाँ पे बना, फिर से ग्रीन कलर कैंडल कुछ ऐसे बना, और एक से डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है, और आपने एक रेंज बनाया। एग्जाम्पल भी देखेंगे, ये जो ब्रेकआउट देता है राइट, ये 100% जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देता है ये सस्टेन नहीं करता, ये आके ना एक इन्वर्टेड हैमर में क्लोज कर देता है। इस तरीके से लोगों को लगता है इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था बाकी टाइम और ये नीचे आ जाएगा, लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, अपना आइसोलेट कर देते हैं, उसके बाद ऑनवर्ड से इतना बड़ा ट्रेंड बन जाता है उनके हाथ में नहीं आता। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा इसके अंदर सिनेरियो क्या है। अगर आप लोग देखोगे राइट, अगर हम लोग देखेंगे इन दिस पॉइंट, अगर हम लोग कहीं पे भी अगर आप ब्रेकआउट का सिनेरियो देखोगे या फिर बहुत बड़ा रेंज के टाइप पे देखोगे, जैसे यहाँ पे रेंज बना हुआ था, बहुत टाइम तक बना हुआ था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, लेकिन डोजी टाइप कैंडल में दिया, होल्ड टाइप कैंडल में दिया, इतना कुछ खास मोमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद फिर मोमेंटम कर गया बहुत इजीली डायरेक्शनल, और यहाँ पे कैसे हैंगिंग मैन टाइप बना हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे मार्केट मूव किया था, एक ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मंथ भर के अंदर कहीं पे भी मार्केट में मतलब एक सेलिंग का सिनेरियो आया नहीं है, कंटिन्यूसली ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट जा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था कि नहीं इतना स्ट्रांगली कैसे मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कल जैसे मार्केट में 3-4 कैंडल नेगेटिव बनने लगे, मैं सेल करना स्टार्ट किया। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि नहीं मार्केट कैसे स्ट्रक्चर, मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है पहले इट हैज टू कम डाउन सो दैट कि नहीं बायर यहाँ पे ऐड हो, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा, जो भी बायर अगर प्रॉफिट कर रहा है ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी बेचेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहां से एक बड़ा करेक्शन होगा। तो इसके लिए हमेशा अंडरस्टैंड द डायरेक्शन कैसे मूव करता है। अगर आप समझ नहीं पाओगे डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे मैं बुलिश था, ये जोन पे यहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे क्यों सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि फॉर मी दिस लेवल आर द लिक्विडिटी जोन की, नहीं यहाँ पे एक बार मार्केट आ जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर कल का फ्यूचर में मैं लॉस नहीं किया होता या ट्रेल कर दिया होता तो आज मैं फ्यूचर में फिर से शॉर्ट करता। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ मार्केट हमेशा रहने वाला है, आई नॉट गोइंग टू मिस एनी ट्रेड। 30 साल अगर मुझे नेक्स्ट ट्रेड करना है तो फिर ये छोटे मोटे 1-2 ट्रेड मिस हुआ चलेगा, लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंस हूँ मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे कोई ट्रेड मिस नहीं करना है, सिंपल। तो जब भी मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट एंड ऑल होता है रेट, आपके हाथ में, आपको समझ में नहीं आता कि नहीं अरे इतना जल्दी ब्रेकआउट कैसे कर दिया, या फिर हमारे हाथ में क्यों नहीं आया। ये जनरली बहुत फास्ट मूव करता है, और एक पहला जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा इतना मतलब कंफ्यूजन रहता है। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, फिर 2-3 दिन कंफ्यूजन किया, उसके बाद फिर गया, ये जोन के आसपास ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं कहाँ यहाँ पे बाई जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन ये परफेक्टली एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, एक पॉज कैंडल बनाया, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मूव कर गया। उसके बाद सारे लोगों का अटेंशन हो गया कि ना 98 से ये 1 लाख आ गया, अभी मैं ट्रेड लूंगा, अभी प्लान करूंगा, लेकिन फिर मार्केट साइडवेज में घुस चुका है। तो अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। अगर मिलेगा मार्केट नीचे की साइड मिलेगा या साइडवेज जाएगा। मार्केट में ट्रेंड तभी मिलेगी इधर, क्योंकि आपने ये लाइन सुना हुआ है, मैंने आपको क्यों बताया, और एक लाइन लिख लेना कॉपी के अंदर। पहला पॉइंट है कि जब आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया उसका आपने प्रीवियस एक ट्रेंड देख लिया कहाँ पे है। अभी और एक पॉइंट लिख लेना कॉपी के अंदर, मेक श्योर कि नहीं मार्केट ओपन बाय एमेच्योर क्लोज बाय प्रोफेशनल, ये आपने सुना हुआ है राइट। क्यों ये बार बार बोला जाता है कि नहीं ये मंथ के अंदर अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर देता है तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंस क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मंथ। अभी अगर हम लोग ये मंथ के अंदर देखेंगे, चलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मंथ के अंदर देखेंगे ये यहाँ पे कितना बड़ा वीक है, ये छोटा वीक है, ये सब नो। तो ये हमारे जो हम लोगों ने सीखा है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको लास्ट मंथ से जो सिखा रहा हूं, इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड होल्ड है, ये सब नो। ये आपको पता होगा, हिट द लाइक बटन अगर आपको इतना तक याद होगा, क्योंकि मैंने मतलब डे इन एंड आउट आपको सिखाया है, और इसके ऊपर ही मैंने 3-4 हजार पॉइंट आपको कमा के मैंने सिखाया है। यस करेक्ट, इसी के ऊपर हम लोगों ने सीखा है।
अभी इसको अगर प्रोफेशनल अगर क्लोज करेंगे, ये कैंडल मंथली कैंडल को अगर प्रोफेशनल क्लोज करेंगे, वो चाहेंगे कि नहीं इधर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज करे। स्ट्रॉन्ग बुलिश नथिंग बट कि नहीं यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, थोड़ा सा मार्केट पॉज ले रहा है, इन लोग ट्राई करेंगे लेट मी क्लोज एवव इस जोन के आसपास क्लोज करने का उन लोग ट्राई करेंगे। और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं जो एक वीक लास्ट का है वहाँ पे एक ड्रास्टिकल मूव होना चाहिए अपसाइड। अगर नहीं होता है हमको समझ में आ जाएगा, अगर लेट से ये आके एक इन्वर्टेड हैमर में क्लोज करता है यहाँ पे, ये ट्रेड में हम कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि समझ में आ जाएगा $1 लाख से नीचे अगर बार बार जा रहा है और उसके नीचे ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है तो हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इशू है। लेकिन तब तक के लिए मैं कॉल शॉर्ट करके रख सकता हूँ। 106 नीचे गया ठीक है, नहीं गया तो भी समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 2 पॉइंट आपको नोटिस करना है कि नहीं स्टार्ट ऑफ द मंथ किस तरीके से हुआ है कि नहीं, छोटा वीक है बड़ा वीक है ये है। उसके बाद एंड ऑफ द वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होने वाला है, इस हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर लिया। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसके अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिव एंड ऑल, जब ये चल रहा था हम लोग सोच रहे थे नेगेटिव। अगर हम लोग देखेंगे गोल्ड क्या चल रहा है, गोल्ड के अंदर कितना मैंने आपको कितना टाइम फ्रेम बताया था, 15 मिनट। यस जब ये टाइम पे चल रहा था मैंने आपको बताया 3 और कैंडल, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इतना टाइम तक ट्रेड किया है कि नहीं स्कैल्पिंग कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक वेट होना चाहिए, कितना तक वेट होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको नहीं लगता अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ शॉर्ट करता, दिस इज मोर देन 1:2 का प्रॉफिट, 75-80 के ऊपर चल रहा था, 5-6 रुपये का प्रॉफिट भी कुछ खराब नहीं होता। एटलीस्ट हाँ 1:1 के ऊपर भी हो कुछ खराब नहीं होता, एटलीस्ट आई नो। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर हाँ ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ठीक है, ये सब लोग बता देंगे, लेकिन ये रिएक्ट कैसे करेगा, कितने कैंडल में करेगा, कौन से दिन करेगा, कौन से टाइम, ये ना एक्सपीरियंस के टाइम आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत अगर हूँगा तो फिर मैं आई हैव द रीजन कि नहीं मेरे पास एसएल है। लेकिन अगर मैं सही होगा, मैंने आपको बताया कितने कैंडल में जाना चाहिए, 3-4 कैंडल के अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज आई नो द सेलर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सेल किया हुआ है। मार्केट बायर सेलर कैसे रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे लोग फंसते हैं। यहाँ पे क्यों फंसते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, पुल बैक है, लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, पॉज होगा, ये पॉज हुआ है तो चलिए हम लोग बाई करते हैं तो एक नया हाई बनाएगा। यहीं पे लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन लोग नहीं समझते कि नहीं मार्केट किस तरीके से कौन से टाइप में रिएक्ट करता है और कितने टाइप में वो कंटिन्यूसली जा सकता है, यहीं पे फंस जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारे ना डे इन एंड आउट में कर सकता हूँ, बस आप ना ये टेक केयर कर लेना कि नहीं जो रेगुलेशन है ना उसको आप ध्यान से लिख लें कि जो आपका जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि मैं दुबई पे हूँ तो जस्टिफाई नहीं होता कि नहीं मैं आपको बताऊँ कि नहीं हाँ सारा चीज़ें सही है, लीगल है, नहीं है, कुछ चीज़ें ग्रे एरिया के अंदर है। तो मेक श्योर कि नहीं अगर वो जो रेगुलेशन है अगर आप टेक केयर कर रहे हो, बाकी ट्रेड छोड़ दो। मतलब इतना टाइम से मैं कर रहा हूँ और आज के डेट पे मैं आपको मतलब इंडियन मार्केट प्लस मतलब यहाँ का मार्केट मिलाकर कुछ नहीं तो मैं 3 से 3.5-4 कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मैं आपको दिखा सकता हूँ। दैट टू मिलियन के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, इजीली आपको दिखा सकता हूँ दैट विद द प्रूफ कि नहीं हाँ ये पे आउट्स आए हैं, ये आए हैं और ये आपने मल्टीपल टाइम। मेरा इंटेंशन ये कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आप देखो समझो, क्योंकि एक चीज़ों का आप टेक केयर करना है, जो क्वांटिटी होता है आपको टेक केयर करना है। करेक्ट, ये हम लोगों का समझ में आ गया कि नहीं अभी यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव है। और फॉर मी राइट नाउ इटले मैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, दिस इज माई स्टॉप लॉस। अमेरन अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ मैं यहाँ ट्रेल कर लूंगा, 1 या 2 रुपये स्टॉप लॉस डालूंगा और ये ट्रेंड का 50% तो एटलीस्ट मैं वेट करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से फॉलो है मैं वेट करूंगा। अगर ये चला जाता है तो फिर मैं बाई का भी ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे लिए मार्केट साइडेज हो चुका है, मैं फिर वेट करूंगा नेक्स्ट मंथ के आसपास के, नहीं जाने दो। कोई मुझे इसके अंदर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं हाँ इसी के अंदर ही मुझे सारा प्रॉफिट कमाना है एंड ऑल, क्योंकि ये बस मुझे स्कैल्पिंग दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखा 1 आवर चार्ट्स के अंदर कि नहीं इट्स इन फर्स्ट टाइम ये अप्रोच किया है, शार्प फॉल हुआ है तो एक रेजिस्टेंस एरिया है, अप्रोच किया है, इसीलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि ये मैंने आपको बताया अगर ट्रेड दिखेगा ना मेरा हाथ चला जाता है एक्सप्लेन करने के लिए और ट्रेड करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर बैकफायर करता है तो 1-2 एसएल, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले आप लोगों को 2 चीज़ें के ऊपर हमेशा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है। सेकंड आ जाता है कि नहीं आपको जो बता रहा था कि नहीं ट्रेंड फॉर्मेशन, ये लिख लेना कि ट्रेंड फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। मार्केट अभी अगर साइडवेज जा रहा है वहां पे आपका एसएल हिट होगा, फाइन। मार्केट कैसे अप्रोच किया है, क्या मार्केट यहां से ऊपर से नीचे अप्रोच किया है या ऊपर से ऐसे नीचे अप्रोच किया है, ट्रेंड मिला है, तब हम लोग इसको प्लान करेंगे। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन कॉपी में लिख लेना तो आपको ईजी रहेगा। पहला पॉइंट है मार्केट के अंदर अप्रोच कैसा होता है। लेट्स से कि नहीं मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर गया, हो सकता है ये जो साइडवेज अभी चल रहा है 4-5 दिन का साइडवेज चल रहा है, हाँ बहुत सारे लोग सर ये थ्योरी तो कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं आपको ट्रेड लेके भी बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं गोल्ड मेरे लिए नेगेटिव एरिया पे है, बिटकॉइन नेगेटिव
एरिया पे, फिर मैं ट्रेड लेके बताऊंगा, पता चलेगा। इतना ब्यूटीफुल मार्केट है। अगर इफ़ यू नो द अंडरस्टैंड द गेम ऑफ लिवरेज, बहुत अच्छा है। उससे पहले ट्रेड करना सीख जाओ, फिर लिवरेज को यूटिलाइज करना। जब मुझे डेल्टा के अंदर मुझे पता है चार्जेस ज़्यादा एंड ऑल होता है, मैं इन एंड आउट ज़्यादा नहीं करता, बहुत कम ट्रेड लेता हूँ और उतने के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आपको सही से करना है, अगर आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा स्कैल्पिंग कर लूँगा एंड ऑल, करो, 1 साल 2 साल के बाद बोर हो जाओगे स्कैल्पिंग से, फिर आना पड़ेगा, क्योंकि आई नो द सिचुएशन फेस, क्योंकि हर टाइम स्क्रीन देखना हेडेक वाला काम होता है। तो समझो, स्कैल्पिंग मैं आपको करके ही बता दूंगा, लेकिन अंडरस्टैंड द गेम। एक बार आपको ट्रांजिशन करना पड़ता है, ट्रेडर इन्वेस्टर बनना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर धीरे धीरे पैसा कमाना इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन कहाँ पे बना। ओके, तो यहाँ पे अगर ये साइडवेज जा रहा है, जो सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, आपको देखना है कि डेली चार्ट्स के अंदर व्हाट इज द अप्रोच, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर से नीचे आया है और ये साइडवेज हो रहा है, आप खुद सोचो लॉजिकली, मार्केट 1000 रुपीज में चल रहा था, 900 फॉल हुआ, 850 फॉल हुआ। 850 प्रीवियस टाइम में ना बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस था, 100% नो डाउट, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, इससे अच्छा रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। लेकिन आप खुद सोचो, मार्केट 1200 प्राइस में ट्रेड कर रहा था, लोग खरीद रहे थे, अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है। 850 अगर लोगों को अच्छा लगता, ये लाइन सुनना ध्यान में, अच्छा लगता, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे लोग रेडी थे खरीदने के लिए और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। मार्केट अगर यहाँ पे वेट कर रहा है, चांसेस आर प्रिटी है ये एक नया लो लगाने के लिए आ रहा है। और गोल्ड के ऊपर मैंने लास्ट वीक भी बता दिया था कि नहीं, गोल्ड कैसे नया लो लगाने के लिए आ सकता है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि ये एरिया में ज़्यादा टाइम तक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा प्लान ऑफ थॉट्स क्लियर हो गया कि नहीं, मार्केट फॉल हुआ है, 2-4 एसएल हिट होगा, यहां से ब्रेकआउट फेल्योर का एक कैंडल में देखूंगा, उसके बाद कंटिन्यूसन में ट्रेड करूंगा, दैट टू सेल साइड। तो मेरा प्लान क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे सेलिंग करना है, क्योंकि यहां पे पॉज लिया था। तो अभी आपको देख लेना है कि नहीं, मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, जहां पे साइडवेज आपको मिला, उसके बाद अप्रोच किया था मार्केट के अंदर, मार्केट क्या यहां से अप्रोच कौन सा किया था, मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच किया था या नीचे की तरफ किया था, अप्रोच कैसा हुआ था देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक या फिर जहां पे ब्रेकआउट देगा, उस टाइम पे हम लोग डायरेक्शनल उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे जिस डायरेक्शन में ये वेट कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से मैंने आपको बताया। बहुत ईजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर नहीं है। अभी जैसे मैंने बिटकॉइन के अंदर बताया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है, कल 2-3 दिन से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आज चांसेस है, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, एक कैंडल बनाए, लेकिन जो क्लोजिंग होगा हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव ही बनाए, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कितना नेगेटिव बनाया दैट आई डोंट नो, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है, जब भी नीचे आ रहा है, कल मैं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बन रहे थे मैंने शॉर्ट कर दिया था। लेकिन अगर ये रिवर्सल चला जाएगा, आई एम इन कंफ्यूज। जैसे अभी गोल्ड के अंदर मैंने क्या बताया कि नहीं, गोल्ड के अंदर ये 5 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे शॉर्ट ही करूंगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गया, आई एम इन कंफ्यूज, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसके लिए मैं ट्रेड ही नहीं प्लान करूंगा। लेकिन अगर ये नीचे जा रहा है, मैं इसको होल्ड करके रख लूंगा। यहाँ से ये ट्रेड का अगर लेट्स से 3260 लेवल भी आ जाएगा, आई एम नॉट सरप्राइज कि नहीं, यहाँ तक भी मैं होल्ड कर लेता अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहा होता। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स हो गया, आई एम कंफ्यूज, मैं और कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स अगेंस्ट माई रूल कि नहीं, मार्केट के अंदर एक एम पैटर्न भी बना, 10-15 मिनट के अंदर फॉल भी किया और उसके बाद फिर रिवर्सल हो रहा है, मैं यहाँ पे और बाई नहीं करने वाला। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर कल जैसे सेलिंग हुआ था, सेलिंग बहुत फास्ट रैपिडली हुआ था, 1 आवर चार्ट के अंदर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था, यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किया था। उसके बाद जब रिवर्स हो गया, आई एम कंफ्यूज, उसके लिए मैंने कंफ्यूजन जब भी होता है मैं ऑप्शन सेलिंग कर लेता हूँ। आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरे को ऑप्शन बाय सेल इस सब में फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे देखता हूँ कि नहीं मुझे कहाँ पे ट्रेंड एंड ऑल मिलने वाला है। देखो, आप अगर चाहते हो ट्रेडर बनना, तो बस 1 महीने या 1.5 महीने बस आपने देख लो, भले ट्रेड ना करो, देख लो। आई एल गोइंग टू शो द ट्रेड्स, आई एल गोइंग टू शो द रिजल्ट्स। उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे कि नहीं यहाँ ट्रेडिंग कैसे बनती है। ये 1-2 दिन से काम नहीं होगा, इतना तो मैं आपको प्रॉफिट करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1-2 महीना जब आप देखोगे तब समझ में आएगा कि नहीं एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है। और ये मेरे ऊपर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि इन इंडियन मार्केट ऑल्सो जब 2021-20 में मैं क्लासेस लेता था, आई फोकस ऑन द लाइव मार्केट, 1 आवर सेटअप, रिट्रेसमेंट सेटअप, बहुत सारी चीज़ें मैंने किया। लोग गलती क्या करते हैं कि दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादा टाइम तो ट्रेड ही नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? 1-2 दिन ट्रेड करके आपको लगता है कि ना आपने मार्केट समझ जाओगे, नहीं होगा। इट विल टेक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तब आपको ईजी लग जाएगा किस तरीके से काम होता है। अभी इसके अंदर हम लोग का क्लियर हो चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, ग्रेट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्लान आउट होता है और क्या सिनेरियो है, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा।
इसको तो मैं होल्ड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 4-5 लाख का है, मैं इसके अंदर छेड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छी जगह पे है, मैं इसको होल्ड करूंगा। और आज ही मैंने ट्रेड लिया था, मैंने समवेयर अराउंड ये जोन पे ट्रेड लिया था, ये जोन के आसपास कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, इसी जोन के आसपास जितना मुझे याद आ रहा है। तो उस हिसाब से डायरेक्शन मिल चुका है और 400 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे आता है। इन द मनी की हजार पॉइंट मनी नेस था इसके अंदर, जो बोलते हैं ना इन द मनी, अगर प्लान करते हैं। ओके, तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 24 कल आप एक बार ट्राई करना, नहीं तो मेल लिख देना, जो मेल आईडी है मैं टीम को बोल दूंगा। बहुत सारे आप लोग मेल करते हो तो दिक्कत वही होती है, इतना मेल कर देते हो कि नहीं वो रिप्लाई नहीं कर पाते, बट ट्राई करेंगे। बट सारा वहाँ पे सेल्फ एक्शन है, बहुत सारे लोग देखते हैं, 1000-1500 लोग देखते हैं और उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं, मेरे पास डाटा है। कुछ लोग थोड़ा सा नहीं कर पाते जबकि उनके पास एक्सेस है। ओके, 1 आवर सेटअप इसके अंदर काम नहीं करेगा, तो हम लोग स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर में कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। 1 आवर सेटअप में फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर, यूएस स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर भी लिवरेज एंड ऑल मिलता है, उसके अंदर ऑप्शंस बहुत अच्छे काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग दैट टू, कि उसके ऊपर थोड़ा सा मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ। मैं आपको बता दूंगा, सो दैट क्या होगा डाउन द लाइन 3-4 साल 5 साल के बाद अगर कोई भी मार्केट आप जा रहे हो, यू विल हैव द रेफरेंस इन इंडिया मार्केट की नहीं, जो ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाए, सेलिंग में भी, फॉरेक्स में भी, इसके अंदर यू हैव द रोड मैप कि नहीं आपको करना क्या है। जहाँ पे भी आओगे यू विल हैव एन ट्रेड बुक कि नहीं आप इसके अंदर फोकस कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग इज वेरी पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आई एम जस्ट मेकिंग 32 से लेकर 35% 40% टाइम में पैसा कमाता हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दिस। मैं ज़्यादा इसके अंदर छेड़खानी नहीं करता, बिकॉज आई नो कि नहीं, ट्रेडिंग इज एक बार ट्रेड लो बैठ जाओ, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी मैं नहीं चाहता हूँ। और इन्वेस्टर का तो इस ऐसे ही एक्यूरेसी रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। ओके, हाउ टू होल्ड ऑप्शन बाइंग फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, चलिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, हाउ टू होल्ड इंडियन मार्केट के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान में रखना। ओके, ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लेट्स से मैंने ऑप्शन बाई किया 100 रुपीज़ के आसपास। ओके, अगर मैं अभी तो निफ्टी में बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो निफ्टी का रेफरेंस अगर लूँ 50 रुपये के आसपास मैंने बाई किया। ओके, आज अगर एक्सपायरी नहीं है तो ये जीरो नहीं होने वाला है, सबको पता है। लेकिन अगर ये 50 से 70 मूव किया, हाउ यू कैन अंडरस्टूड कि नहीं हाँ ये आज और ऊपर जाएगा या फिर ऊपर नहीं जाएगा। ओके, देयर इज ए साइन। पहला क्या होता है, 50 से 70 चला जाता है, हम लोग को लगता है कि ना टारगेट मिल गया, हो सकता है 70 से 0 हो जाए तो हमको पता नहीं चलेगा। तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड कि नहीं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर लेट से मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे एक बड़ा सा टारगेट चाहिए और मैं ये प्लान किया हूँ, बड़ा सा टारगेट चाहिए, मैंने ये हो सकता है कॉल बाई किया हूँ या फिर पुट बाई किया हूँ। हो सकता है मैं कॉल भी बाई कर सकता हूँ, पुट भी बाई कर सकता हूँ। ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कॉल बाई कर सकता हूँ या पुट बाई कर सकता हूँ। 50 से 70 रुपये कोई भी ऑप्शन गया है, अगर ये लेट्स इमेजिन मैंने कॉल बाई किया है। ओके, मैंने कॉल बाई किया है और 50 से 70 गया है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है कि नहीं आज ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? अगर प्रोबेबिलिटी वाइज मुझे देखना है तो क्या क्या कंडीशन मुझे देखना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे आपका आइडिया चाहिए। मैं एक बार देखता हूँ कि नहीं आप लोग क्या बताते हो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये एम है कि नहीं ये आज 70 से 120 जाएगा या नहीं जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढूं? मैंने सीई बाई किया है, 50 से 70 ये जा चुका है। दो कंडीशन मेरे पास है, इधर मैं प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर वेट करूं कि नहीं हाँ ये 70 से हो सकता है 60 चला जाए और 50 भी चला जाए, उसके बाद 120 जाएगा, ये वेट कर सकता हूँ। यही कन्फ्यूजन में रहते हैं। ट्रेलिंग 15 पॉइंट्स नहीं, इसके अंदर ट्रेल काम नहीं करता ज़्यादा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर ट्रेल काम है, बाइंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ट्रेल। नहीं 50% क्वांटिटी नहीं, 50% चांस नहीं, हायर लो बने नहीं, सस्टेन करे तो नहीं, सस्टेन करे बाद में 70 प्राइस के बिहेव करता है नहीं, इफ इट इज एटीएम नहीं, वॉल्यूम नहीं, हाँ देखते हैं कोई रिट्रेसमेंट का वेट करना है। फिर प्लीज डोंट एक्सपायर पेड कोर्स ए ट्रेडर इन मी, हाँ रिन्यू आप नहीं कर सकते, जो था, इसलिए मैंने बोला कि सारे लिमिटेड है, तभी जाके आपको वैल्यू समझ आएगी। कंसल्टेशन प्रीवियस एग्जैक्टली एक पॉइंट ने भावेश जी ने बताया था, एक पॉइंट पूरा एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है लेकिन स्टिल चलिए मैं आपको बता दूं, ओआई डाटा एंड ऑल, ओआई डाटा एंड जो सारे लोगों को दिखता है उससे काम नहीं होती। ओके देखो पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं सी के साइड में आपने बैठा हुआ है, ठीक है, सो दैट आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे। ओके अभी मैं आपको बता दूं तो आप खुद ही आंसर समझ जाओगे। आज लेट्स से कि नहीं मंडे है, ट्यूसडे है, आई डोंट केयर, लेकिन ये है, इमेजिन करो अगर ये ट्यूसडे है, मंडे के दिन भी कुछ मार्केट मूव किया होगा। मंडे के दिन मार्केट ऐसे साइडवेज गया था, ठीक है, ऐसे साइडवेज था, कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया था। लेकिन फ्राइडे के दिन
फ्राइडे के दिन मार्केट ने बहुत बड़ा मूव किया था इस तरीके का। उसी दिन ऑलरेडी मार्केट ने जो 30 40 50 रुपए के प्रीमियम होते हैं वो 150 जा चुके हैं, मतलब हो चुके होते हैं। फ्राइडे को एक बड़ा मूव किया था, थर्सडे के दिन थोड़ा सा पॉज वाला मूव किया था, ओके ऐसे मूव किया था। इन दिस कंडीशन जो फ्राइडे के दिन एक बड़ा सा डायरेक्शनल मूव आ चुका है, ये कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं फ्राइडे के दिन बड़ा मूव आ चुका है, मैं ट्यूसडे के दिन 50 से 120 तक क्या वेट करना चाहिए? बताओ क्या वेट करना चाहिए? नहीं समझा? मैं एक और बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि नहीं फ्राइडे के दिन एक मार्केट ने बहुत बड़ा ड्रास्टिकल मूव कर चुका है ऊपर की तरफ। उसके बाद के दिन मार्केट पॉज किया, मंडे के दिन फाइन, ट्यूसडे के दिन फिर से सी के साइड में 50 से 70 हो चुका है। एग्जैक्टली आप समझ रहे हो, आपको ट्रेडिंग आती है बट आप ना सही जगह पे फोकस नहीं करते। बस ये देखते हो 50 70 हो चुका है, 70 का डबल होगा नहीं होगा। मैं बार बार आप एक पॉइंट बताऊं, मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर सेलर, और जब ऑप्शंस आ जाता है रेट, हजार हजार करोड़ लगे हुए हैं इंडियन मार्केट में, ऑप्शन सेलिंग आती है। जब मार्केट एक डायरेक्शनल में चला जाता है, रेट बहुत बड़ा मूव कर जाता है, वहाँ पे कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, लोगों को एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ जाता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज एंड ऑल होने का कोशिश करता है। हो सकता है वॉलेटिलिटी में 50 से 70 दिख जाए, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर सकते। अगर इमेजिन करो मार्केट में 2-3 दिन से साइडवेज पड़ा हुआ है मार्केट, और उससे पहले जो ट्रेंड था वो नेगेटिव साइड ट्रेंड था, आज 50 से 70 जा चुका है। इस दिन मैं इसको होल्ड करने का कोशिश करूंगा रादर देन कि मैं गिव अप कर दूं, क्योंकि आज पर प्रोबेबिलिटी एवरी डे के अंदर ना सेलर को पैसा मिलेगा ना बायर को पैसा मिलेगा, और बायर को पैसा मिला नहीं है तो चांसेस है, और सेलिंग हो रही थी, पॉज हो रही है, तो चांसेस है इट कैन बी रिवर्सल और मार्केट कंटिन्यू मूव कर सकता है। और यहाँ पे लोगों को ट्रांजिशन समझ नहीं आता। मैं जनरली ऑप्शन बाइंग कैसे करता था मैं आपको बताता हूँ इंडियन मार्केट के अंदर, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया क्लियरली। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये समझ में आ गया। मैं क्या देखता था, सिंपल बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। लेट से मेरे पास 1 लाख रुपए है, ओके, मैं इसको डिवाइड कर देता था 7 to 8 टाइम्स में, ओके। मैं क्योंकि मुझे क्वांटिटी बड़ा चाहिए, क्योंकि पैसा तभी बनता है कि नहीं जब मतलब मैं क्वांटिटी अच्छा क्वांटिटी ले पाऊँ, तो मैं 7 से 8 से डिवाइड कर देता। 20,000 का चलो मैंने रिस्क लिया, ओके। मैं क्या देखता था, एवरी डे एक्सपायरी था, मैं थर्सडे एक्सपायरी जब बिट मतलब गोल्ड सॉरी बैंक निफ्टी का होता था उसको देखता था। मैं प्रीवियस 4 5 6 एक्सपायरी देख लेता, और मैं जनरली पुट बाय करना पसंद करता है, क्योंकि पुट का प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ता है, लोग पैनिक ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं पुट के साइड मैं लास्ट 5 6 एक्सपायरी देख लेता था कि नहीं 5 6 एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी या 3 4 एक्सपायरी में बैंक निफ्टी पुट के साइड में पैसा ना दिया हो। मैं ऐसे ढूंढता था, और ऐसे मिलते हैं, लोगों को लगता है इसके लिए वेट करना पड़ता है, एवरीडे मुझे नहीं चाहिए। मैं ऑलवेज से कि नहीं, फॉर मी ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग आई चूज माई डे। चूज कैसे करता था, पहले मैं ढूंढता था कि 3 4 एक्सपायरी के अंदर पुट के साइड में किसी को भी पैसा ना मिला हो, कॉल के साइड में मिला हो चलेगा, साइडवेज मिला हो, ऑप्शन सेलर को पैसा मिला हो चलेगा। मैं उसके बाद गेम प्लान स्टार्ट करता था। 3 4 एक्सपायरी हो गया, पैसा मिला नहीं है, उसके बाद मेरे पास 1 लाख का अमाउंट है, 7 8 एक्सपायरी तक मैं इसको चला सकता हूँ। फिर मैं प्लान करता था कि नहीं हाँ नेक्स्ट वीक के अंदर मैं ट्रेड करूंगा पी 20 रुपये के एवरेज या 30 रुपये के एवरेज पे। मेरा टारगेट रहेगा 100 150 200 इस तरीके का टारगेट रहेगा पी के साइड में। नहीं बना ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाइज 4 से 5 एक्सपायरी हो गया, पैसा नहीं मिला, फिर 6 एक्सपायरी में सेम प्लान होगा, 7 एक्सपायरी में सेम होगा। इससे क्या होता है, एक एक्सपायरी में पूरा पैसा रिटर्न आ जाता है। उसके बाद फिर मैं वेट करता हूँ कि नहीं कॉल के साइड में अगर करना है, 3 4 एक्सपायरी में कॉल के साइड में पैसा ना मिला हो, बस दैट इज एनफ। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं मार्केट के अंदर बस आपने एक्सपायरी पे पुट बाय किया और मार्केट हमेशा ऊपर चला जाएगा। नहीं, आपने पुट बाय तो किया लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेशन नहीं किया है कि नहीं मार्केट कितना दिन तक क्या होगा एंड ऑल। जैसे मैं आपको अभी बिटकॉइन बता रहा हूँ, देखो कभी कभी बिटकॉइन आपको ध्यान में होगा कि नहीं, हम जब सोचते हैं ऊपर जाए, देखो कल बिटकॉइन आधा घंटे 1 घंटे के अंदर इतना ऊपर तक चला गया। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि ना बिटकॉइन जा नहीं पा रहा है, रिवर्सल हो नहीं पा रहा है? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। आज चांसेस है कि नहीं नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा स्लाइड होता रहे। मैंने बोला ट्रेंडिंग हो, कल अच्छा ट्रेंड था, स्लाइड होता रहे। तो मैं स्लाइड के लिए प्लान किया हूँ ऑप्शन सेलिंग, आई एम मेकिंग मनी। और मैंने गोल्ड के लिए मैंने आपको बताया कि दिस इज द लेवल, और इसको अगर मैं ट्रेड लूंगा इसी लेवल के आसपास मैं रखूंगा, स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल कर लूंगा, ये पॉइंट पे आना होगा 50% मैं वेट करूंगा, नहीं आना होगा और मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल। कितना कॉम्प्लिकेटेड है? आप लोग सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हो। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको ट्रेड ले लेकर जब हम लोग देखेंगे, राइट, देन विल फील कॉन्फिडेंस कि नहीं मार्केट के अंदर काम कैसे करता है। सुपर, नेवर थॉट ऑफ दैट, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ आप
ये कभी सोचे, क्योंकि ट्रेडिंग ना इतना इजी, मतलब क्या होता है ना, लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है, देखते नहीं है। ये देखो नैस्डैक फॉर मी इट्स ए पॉज एरिया। मैंने आपको नैस्डैक कब से बता रहा हूँ कि नहीं ये पॉज करने वाला है। नैस्डैक कब से मैं बता रहा हूँ पॉज करने वाला है। मैं अगर होता तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर लेता। 4 दिन ऐसा हुआ है कि नहीं ये पॉज ले रहा है, लेकिन ये पॉज कौन से साइड ले रहा है, अभी अभी मैं आपका टेस्ट लेता हूँ फिर से। मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, 4-5 दिन ये कौन से साइड पॉज ले रहा है, ये साइडवेज जा रहा है, राइट। प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस ट्रेंड का कौन सा था साइड। तो मैं कौन से साइड प्लान करूंगा ट्रेंडिंग के लिए, कौन से साइड प्लान करूंगा ट्रेंडिंग के लिए, अपसाइड प्लान करूंगा। एग्जैक्टली अभी आप सिंक हो रहे हो, लेकिन इतना बड़ा ट्रेंड आ चुका है। सेलिंग अगर मैं करूंगा, बेटर क्या है, ऑप्शन सेल कर देना कॉल के साइड पे या फ्यूचर शॉर्ट कर देना, कौन सा बेटर है। कौन सा बेटर है, एग्जैक्टली ऑप्शन कॉल शॉर्ट कर देना। समझ में आ रहा है, वी आर इन सिंक इन द मार्केट। तो गलती होगा, वी रेस्पेक्ट दैट, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं, चलिए कुछ पॉइंट में यूएस, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएस मार्केट को आप समझो कि इंडियन मार्केट था, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, लेट्स इमेजिन मार्केट ने नीचे की तरफ आया, ठीक है, उसके तरफ ये 1 2 3 4 5 कैंडल ऊपर की तरफ बनाया, इट्स ए मेजर रेजिस्टेंस। अगर ये इस तरीके का अप्रोच किया है, 5 कैंडल बना है, कंज्यूकेटिव 5 कैंडल बना है, मैं सेलिंग के लिए प्लान करना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद 1 मंथ सेलिंग आया, फिर पॉज हो गया, नेक्स्ट मंथ फिर से सेल करूंगा। अगर लेट से फ्यूचर शॉर्ट नहीं करूंगा, कॉल तो शॉर्ट करूंगा। सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। अभी गोल्ड देखते हैं, गोल्ड भी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा मेरा प्लानिंग क्या चल रहा है। मंथली कैंडल देखो, 1 2 3 4 कैंडल फिर से पॉजिटिव बन चुका है। प्रीवियस टाइम अगर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 कैंडल पॉजिटिव था। मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया था, मार्केट पॉज लिया फिर ब्रेकआउट दिया। 1 2 3 4 कैंडल कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे, कोई एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव था बना। अभी अगर देखेंगे कहीं ना कहीं 2090 लेवल से मार्केट डायरेक्शन में मूव किया है। मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट मंथ में कंप्लीटली एक बियरिश कैंडल बनाए, कहीं ना कहीं 200 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा या 100-150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। प्रोबेबिलिटी ये कि नहीं और एक मंथ चलो चला जाता है और एक ऊपर गया। आपको नहीं लगता इट्स बिकेम एन यूफोरिया कि नहीं हर एक मंथ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर प्रॉफिट भी बुक होगा, नेक्स्ट मंथ एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब मेरा जो प्लान है, जैसे मैंने ऑप्शन बाइंग में सिखाया कि नहीं 7-8 मैंने प्लान कर लिया, नेक्स्ट मंथ सेम, तो अभी 2 मंथ मुझे गोल्ड बीजी रखने वाला है। कुछ नहीं तो इसके अंदर मुझे 100 से 150 पॉइंट चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं 2-3 महीने और ब्रेक लूंगा, चलेगा, लेकिन इसके अंदर मुझे 2-300 पॉइंट 2 महीने के अंदर चाहिए, 2-3 महीने, क्योंकि ये अभी पक रहा है, पक रहा है कि इन द सेंस देखो मार्केट यहाँ पे भी 4 महीने 1 2 3 4 बना, डोजी टाइप कैंडल बना, ये पक गया। उसके बाद डायरेक्शनल मिला, यहाँ पे भी देख रहे हो दोनों साइड मार्केट मूव किया, डोजी टाइप कैंडल बनाया, उसके बाद डायरेक्शनल मूव मिला। तो अभी मेरे लिए ये पिक्चर परफेक्ट एरिया में ट्रेड कर रहा है, ये पिक्चर परफेक्ट एरिया में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरे लिए इशू ये है कि नहीं 10 दिन और बाकी है मंथ क्लोज होने के लिए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके ऐसे कुछ एरिया में क्लोज कर दे, आई एम द सुपर हैप्पीएस्ट पर्सन, और नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मैं सेलिंग ही प्लान करूंगा। और मैंने आपको बताया कि नहीं 2 महीने तक मेरे पास स्टॉक लॉस रेडी है कि नहीं $1,00,000 ये मैं नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ $1,00,000। अगर ये गलत होता है तो आई एम रेडी, और मैं आपको आके कन्फ्रंट करूंगा, क्योंकि जहाँ पे मैंने आपको 15 16 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, वहाँ पे 2 करोड़ का लॉस मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊंगा, ये बताने के बाद फिर अगर गलत होता है ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ जाना है कि नहीं क्या बना होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट मेरे फेवर में मूव करेगा और हम लोग मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, ध्यान से रखना ये 2 चीजें। ऑप्शन बाइंग के अंदर हमेशा अभी देखो मैंने प्रोबेबिलिटी इंडियन मार्केट के अंदर कैसे सेट किया था। मैं बस पी के साइड में ट्रेड करता था, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग तो मैं दोनों साइड करता हूँ, नो इशू, पी के साइड में। और मैं देख लेता था कि नहीं 3-4 वीक से मार्केट साइडवेज पी के साइड में पैसा नहीं बना है, फिर मैं रेडी हो जाता था कि नहीं पी के साइड में पैसा बनने वाला है, ये बन जाता। जो ऑप्शन सेलिंग में या फ्यूचर में जहाँ से मैंने पैसा कमाया, फिर रेडी हो जाता था, 10-10 लाख में मैं ले लेता था, और इसका प्लान करता था कि 1 शेयर का प्रॉफिट मिले। ओके, और उसके ऊपर अगर कोई कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कुछ अगर सिनारियो दिख गया, कुछ गैप डाउन दिख गया, तो फिर मैं एग्रेसिव ट्रेड लेने का कोशिश करता था, और उससे अच्छे ट्रेड और मिलते नहीं थे।
ओके बस आप ट्राई करना एक बार कि नहीं, पेशेंसली वेट करना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ, 100 रुपये का 20 रुपये का प्रीमियम 300 जाने वाले साल में 5 या 6 मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पी के साइड में 5 6 7 मिलते हैं, अगर पूरा बियरी से 6 7 मिलेगा, लेकिन 5 6 ट्रेड मिलते हैं 20 रुपये का प्रीमियम 300 जाने के लिए। ये मैंने कैप्चर किया हुआ है, मुझे पता है। ये आपको तभी मिलेंगे जब आप ना डेज नेगलेक्ट करोगे। नेगलेक्ट क्या होता है, या इग्नोर करोगे। इग्नोर क्या होता है कि नहीं, लास्ट वीक में पी के साइड में 20 रुपये का 100 रुपये गया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं चाहता हूँ कि नहीं, इधर कॉल के साइड में प्रॉफिट मिले या फिर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिले, ज़्यादा कुछ साइडवेज चला गया प्रॉफिट, मतलब अगर मतलब 48 वीक्स है, उसके अंदर से अगर मैं 5 6 7 8 वीक इग्नोर करूंगा कि नहीं, जहाँ पे सी में साइड में प्रॉफिट मिला है या फिर साइडवेज मिला है, तो नो डाउट ये जो ट्रेड कैप्चर करने वाला 5 6 वीक है, इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरे अकाउंट में आने के लिए। यही होता है मैथमेटिक्स, जो लोग नहीं समझते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा चार्ट मैं देख रहा हूँ। मैंने आप लोगों को तो इथेरियम का चार्ट देख के ही बता दिया था ब्रेकआउट देने वाला है, बहुत अच्छा दिख रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ऑयल में पोजिशनल ट्रेड बता दिया था, बिटकॉइन के अंदर 3000 पॉइंट कैप्चर करके बता दिया था, गोल्ड के अंदर 3420 से शॉर्टिंग का पोजीशन है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इमेजिन करो एक वीक के अंदर, एक या 1.5 वीक, एक वीक हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग लाइव मैंने आपको बताया होगा, इसके अंदर आपको इतने सारे ट्रेड पॉजिटिवली देखे होंगे, दैट टू कि बड़े बड़े पॉइंट्स के साथ। जब आप 2 4 महीने और मतलब 2 4 महीने मैं कर नहीं सकता, सॉरी फॉर दैट, लेकिन 1 1.5 महीने जब आप देख लोगे राइट, तब आपको ना और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं। क्यों वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आई नो माई स्टॉप लॉस, आई नो माई रिस्क टू रिवॉर्ड, आई नो माई ट्रेड प्लान। और ये एक बार मैंने नहीं किया है, मैंने मल्टीपल टाइम ट्रेड प्लान किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड अभी आपको फंसाने वाला है, गोल्ड के भरोसा मत रहो अभी 2 4 दिन 5 दिन उसके बाद ही, क्योंकि ये फंसाने वाला है जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर को बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट ऊपर नीचे स्विंग बन चुका है, तो आप फंसने वाले हो। ओके ओके, तो थोड़ा सा चार्ट सारे देख लेते हैं, फिर हम लोग ओवर करेंगे। कल मेक श्योर कि नहीं, हम लोग ट्रेडर्स क्लब्स के अंदर प्लान करने वाले हैं, उसके अंदर देख लेना। जितने लोग अकाउंट नहीं खोले हैं, खोल सकते हो, 10 15 दिन के अंदर फिर ऐड हो जाएगा। उसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग रखूंगा, सो दैट कि नहीं, यू विल गोइंग टू हैव ए सफिशिएंट टाइम, आप देख सकते हो। और फ्यूचर में भी ट्राई करूंगा कि नहीं, इसके यूट्यूब के अंदर एंड ऑल प्लान करूंगा, सो दैट आप लोग देख पाओ उसको। ओके सर निफ्टी देखो एक बार, सॉरी फॉर दैट, निफ्टी इज इन रेगुलेशन के लिए आप 3 महीने का डाटा देख नहीं सकते एंड ऑल। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, क्यों इतना रेस्ट्रिक्शन बना के रखे हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन होगा, लोग इधर उधर जाएंगे। आई डोंट नो गवर्नमेंट कम समझेगी। मेरे ख्याल से तो ये फॉरेक्स एंड ऑल ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए कि नहीं, गोल्ड हम आप ट्रेड करना है करो, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेटर प्लेटफॉर्म में। इससे क्या होगा ना, पैसा यहीं रहेगा। ये हो गया ना, इससे ज़्यादा क्रेजी मूव कुछ नहीं हो, क्योंकि फॉर मी आई नीड इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मूव नहीं किया, निफ्टी के अंदर भी मूव नहीं किया, सेम मूव करते हैं। आई नीड इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड। और दिक्कत ये हो जाती है ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इतना मोमेंटम होता नहीं है कि ऑप्शन बाय कर लूँ या फिर फ्यूचर में ट्रेड करूँ। और फ्यूचर में जब ट्रेड करता हूँ चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं, 4 टाइम्स ऑफ द ऑप्शन चार्जेस लगते हैं। तो ये सारे ना टेक केयर करना चाहिए, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये सारे इंप्लीमेंट हो गए, विद इन 1 2 ईयर। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इंडिया में भी मतलब इंडियन रेगुलेटेड, जैसे एफ रजिस्टर्ड हो रहा है, डेल्टा में कर रहे हैं लोग, इंडिया में पैसा रहा है। तो इस तरीके का अगर इकोसिस्टम बन गया तो आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि मैं चाहता हूँ हो तो सो दैट कि नहीं, मुझे बस ट्रेड करने के लिए मतलब है, मुझे कहीं पे भी कुछ भी दे दो, लेकिन 4 5 इंस्ट्रूमेंट तो दो, जहाँ पे अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो वहाँ ट्रेड करूँ, फोर्सफुली ना हो चीज़ें, बस उतना ही है। ओके तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यूएस ऑयल एक बार देख लेते हैं। यूएस ऑयल इंट्राडे में, यूएस ऑयल में आपको ये बता रहा था राइट, 1 आवर चार्ट्स के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा था, क्योंकि चैनल बना हुआ था। और 1 आवर कहाँ गया, 45 आवर आवरली चार्ट, हाँ, और ये थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा था जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो फिर एक ट्रेड यहाँ प्लान हो सकता है करंट लेवल पे, स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, उससे ज़्यादा मत रखना स्टॉप लॉस, दैट्स द वेरी गुड स्टॉप लॉस, 1 या 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस है उतना। एंड टारगेट विल बी फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे समवेयर अराउंड ये नए लो के आसपास, इसी एरिया के आसपास टारगेट होना, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और बिटकॉइन थोड़ा सा रिवर्सल होते हुए दिख रहा है साहब, बट मैं इसके ऊपर इतना प्लान नहीं करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही है। अगर आप देखोगे, इसका भी मैं चार्ट दिखा देता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं मेरे रिस्क कितना लिया है। आपको दिख रहा होगा मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसलिए रखा है कि मैं 2 3 दिन और ट्रेड फ्यूचर में नहीं करना चाहता, सो दैट इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने का स्टॉप लॉस रखा है। और अगर एस होगा तो मेरे को एस होगा समय अराउंड 5500, इतना तो मेरा बहुत कॉमन है, आपको पता होगा 10 लाख 15 लाख तो बहुत ईजिली मिलता है, तो मैं इतना सोचूंगा नहीं इसके ऊपर। तो ये मेरा प्लान है।
और बिटकॉइन थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं फंसने वाला अभी। अभी एक ही ट्रेड दिख रहा है, गोल्ड ही अच्छा दिख रहा है, इसको अगर कोई शॉर्ट किया है होल्ड करके रखो, दैट्स इट। अगर आ गया ठीक है, नहीं आया बट ये भी साइडवेज जा चुका है, 2-3 कैंडल में आ जाना चाहिए था बट आया नहीं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना बेटर रहेगा, जिन लोगों के पास है ये पोजीशन, मेक श्योर कि नहीं और ट्रेल कर लो इसके नीचे। अगर नया लो लगाता है तो फिर ये कैंडल पे ट्रेल, इस तरीके का मैं प्लान करता रहता हूँ। मैं ट्राई करूँगा इंट्राडे के अंदर हम लोग फोकस, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे टॉपिक आपको सिखाना है और उसके ऊपर ट्रेड लेना है। ऐसा ना हो कि नहीं बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला गया और हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए, और गोल्ड यहाँ से 100-150 पॉइंट गिर गया और हम ट्रेड नहीं ले पाए। इसलिए मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ और फिर धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रेड में भी कन्वर्ट करेंगे। जब एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा 2-4 दिन ना हम लोग कंप्लीटली, मैं ट्राई करूँगा कभी बीच में हम लोग लाइव में ट्रेड एंड ऑल प्लान करें। बस मेक श्योर ये करना है कि नहीं आपको पीछे पीछे ट्रेड करना है, नहीं करना है मुझे उसके ऊपर मैं तो मना ही करूँगा, नहीं करो देखो, लेकिन मेक श्योर कि नहीं सारी चीज़ें ना कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। अगर आप जस्टिफाइड होगा तभी करना, अगर जस्टिफाइड नहीं है तो मत टच करना। देखो अभी 25 मिनट है, अगर रिवर्स आना होगा ये 25 मिनट में ही आएगा, और अगर ये 25 मिनट यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है ये जोन पे, और मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला है, नेक्स्ट कैंडल बस इमीडिएटली आना होगा, आएगा नहीं तो फिर ये एसेलेट करने वाला है। तो सेलिंग मैं बार बार होता सेलिंग ऑलवेज फर्स्ट, अगर आना होगा आ जाएगा, नहीं आना है तो वेट करेगा। अगर ये आ जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं समय अराउंड सब सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि नहीं ये ब्रेकआउट जोन पे आया है, ये जोन पे हम लोग फिर से बाई करेंगे। उससे पहले ही 60 एंड ऑल के आसपास टारगेट हो जाएगा, बस उतना ही है। एक ट्रेड मिल गया काफ़ी है। बिटकॉइन में अभी टच नहीं करने वाला हूँ, 1-2 ट्रेड ऊपर नीचे गया, लेकिन मुझे लग रहा है इवेंचुअली धीरे धीरे करके फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। ग्रेट, ओके। उसके सर कल 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 एप्लीकेशन के अंदर होगा। कल मेक श्योर करना है कि ना आप लोग कल रिगी के अंदर जो ट्रेडर्स क्लब है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके अंदर ज्वाइन कर जाना। सेम टाइम में करेंगे 6:30 मतलब 8 to 9 करेंगे उसके अंदर, ओके। चेक सिल्वर का मैं चार्ट यहाँ पे रखा नहीं हूँ तो मैं अभी देख नहीं सकता इसके अंदर। सर यू आर विराट कोहली ऑफ द ट्रेडिंग, आई एम फॉलोइंग यू फॉर 4 ईयर। थैंक यू, कोई इशू नहीं है। ग्रेट सर, मज़ा आया आप लोगों को जितना आपने अभी सीखा? लाइक कर देना सो दैट मुझे समझ में आया आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तब जाके मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज वाई आर गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। मैं आपको बीच बीच में वीडियो बना दूंगा चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं थोड़ा सा मतलब लाइफ टाइम तो मैं यूट्यूब नहीं कर सकता, इसके लिए मैं चाहता हूँ जो मेरे पास है ना मैं सिखा दूँ ट्रांसपेरेंटली आप लोगों को, और उसके बाद फिर आपका कॉल है कि नहीं आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। अभी मैं अगर अभी बोलूँगा कि नहीं बाइंग के साइड में अगर बिटकॉइन निकलता है मेरे अकाउंट में पैसा रहेगा 100% आएगी, क्योंकि बस अगर आज ही के दिन अगर पकड़ लो 110 चला गया तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता और मैं पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल मार्केट को थोड़ा पॉज लेना चाहिए। और इतने बड़े वीक के साथ बड़ा मोमेंटम में एक्सपेक्ट नहीं करता। आप देख रहे हो इतने बड़े वीक के साथ बड़ा मोमेंटम में एक्सपेक्ट नहीं करता, ये मैंने सिखाया है। देयर इज़ नो वीक, बड़ा मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। मैं नेक्स्ट वीक के ऑनवर्ड्स ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा मतलब आदत ही है, तो मैं प्लान नहीं कर सकता। इसके लिए थोड़ा सा अगर आज के दिन 110 चला जाएगा तो आई एल गोइंग टू मिस द ट्रेंड, बट आई एल हैप्पी, क्योंकि मुझे रेगुलर ट्रेड करना है। 1-2 दिन कुछ अनयूजुअल मोमेंटम हुआ तो उसके ऊपर, हाँ जैसे अभी बिटकॉइन, लेट्स से बिटकॉइन यहाँ से फिर से रिवर्स होकर ना पूरा यहाँ तक चला जाता है, आई मेक लॉस, आई एल रेडी टू गिव अप कि नहीं लॉस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा साइडवेज होकर नेगेटिव साइड ही क्लोज करना चाहिए। इस तरीके का प्लानिंग होनी चाहिए, ये मेरा प्लान है। अगर नहीं होता है तो विल हैव टू टेक द लॉस, रेस्पेक्ट करेंगे उसके बाद। ऐसे नहीं कैसे रिवर्स हो रहा है और शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे लिट हुआ और शॉर्ट नहीं, ये गलत फहमी में मत रहो कि ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ओके। ग्रेट, चलिए थोड़ा सा हम लोग सेशन ओवर करते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, और फिर हम लोग मिलते हैं। और मैंने इसको बता दिया आपको क्या करूँगा इसके अंदर, और मैं कैपिटल सेम 20-25 से रखने वाला हूँ टिल द मंथ एंड या फिर नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है ट्रेंड मिलेगा तो हो सकता है वो ट्रेंड के अंदर हम लोग का फिर कैपिटल 40-50-60 हो जाएगा। फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उधर आई एल गोइंग टू विड्रॉल और मैं इसको होल्ड करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं जनरली क्या करता हूँ 1 लाख से शुरू किया, 2 लाख या 3 लाख बन गया, मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ, उसके बाद फिर से 1 लाख से स्टार्ट करता हूँ। ये अगर 1-2 बार हो गया ना, देन आई नो कि नहीं आई अंडरस्टैंड द मार्केट, आई कैन यूटिलाइज द कैपिटल। लोग गलती क्या करते हैं 1 से 3 लाख तो बनाते हैं, फिर 3 लाख गवा के जीरो कर देते हैं। इससे क्या होता है मोटिवेशन नहीं रहती, पैसा गवा देते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेक श्योर कि नहीं इनिशियल टाइम के अंदर डू रिवॉर्ड योर सेल्फ, कि नहीं पैसे निकाल लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो आपका समझ में आ जाए कि नहीं ये फ्लूक में पैसा नहीं बना था, यू कैन मेक इट कंटिन्यूसली। जब कंटिन्यू है फिर उसको बनाओ, क्योंकि मतलब डेल्टा एक्सचेंज में मेरा जो प्लानिंग है, मैं 4 से 5 शेयर सोच रहा हूँ, धीरे धीरे करके इसके अंदर कैपिटल
प्लान करूँगा। लेकिन अभी भी मुझे वो कॉन्फिडेंस आया नहीं, क्योंकि मैंने ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा टाइम ट्रेड नहीं किया। फ्यूचर आई नो कि नहीं हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर मैं चाहता हूँ कि ना ऑप्शंस के अंदर उसको यूटिलाइज करूँ, कि ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छा बड़ा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, जो कि अभी जैसे 2016, 15, 14 का मार्केट होता था इंडियन मार्केट, उस तरीके का। तो मैं थोड़ा वहाँ फोकस करने वाला हूँ। ग्रेट, ओके, सुपर ग्रेट सर। प्रोबेबिलिटी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। आई मेक 100% मैं बना दूंगा। ओके, आल्गो स्टार्ट कब से हो रहा है? आल्गो से पैसा नहीं बनेंगे, ये बस ऐसा है कि नहीं, आल्गो एक कंडीशंस में मुझे इजी हो जाएगा। लेट्स से मुझे 105 में बाय करना था, मुझे पता है, तो मुझे अलर्ट लगा के रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा, और बोलूँगा कि नहीं हाँ 5-6 बार भी अगर ये क्रॉस करता है चलेगा, लेकिन मुझे यहीं पे बाइंग चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, एंड ऑप्शन सेलिंग भी हो सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ बग्स आए हैं जिसको हैंडल किया जा रहा है, फिर वो एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है तो आ जाएगा। कल हम लोग वहाँ पे करते हैं। इमोशनल टू सी यू सर्वा, डोंट वरी, विल प्लान टू मीट सम टाइम। मैं बहुत दिन से लोगों से मिला नहीं हूँ, तो हम कुछ प्लान करेंगे। मोस्टली दुबई में एक बार प्लान करेंगे। सर आप दुबई शिफ्ट हो गए क्या? मैं दुबई में हूँ अभी एक साल तो रहूँगा, सो दैट कि मैं बाकी सारे मार्केट ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा है, दैट्स इट, और सारी चीज़ें चलती रहेगी। ओके, हाउ डू यू हैंडल 1 CR लॉस? अगर मैं 3-4 CR प्रॉफिट कर रहा हूँ तो 1 CR लॉस कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं नंबर्स देखता हूँ। अभी लेट्स से मैं अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में 1,000 रुपये लॉस करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन किसी के लिए 1,000 रुपये ही बहुत बड़ा होगा, और किसी के लिए 10,000 रुपये ही बहुत बड़ा होगा। कोई अगर 1 लाख में, किसी के पास लेट्स से 1 करोड़ रुपये है, वो 1 लाख लॉस करने के लिए रेडी होगा। इट्स जस्ट अबाउट कि नहीं कितना पैसा उसके अगेंस्ट में। तो मेरा एक बेसलाइन होता है कि नहीं, मैं फ्रीक्वेंट कितना लॉस करता हूँ और उसके अगेंस्ट में कितना बनाता हूँ। तो ये जो रेशियो मैं रखता हूँ 1:4 के आसपास। तो मैं 1 करोड़ अगर लॉस करूँगा, 3 से 4 शेयर बनाने का सोचता हूँ। तो ये रेशियो के साथ चलता हूँ तो मुझे ये रहता है। हाँ, अगर मैं 5-6 शेयर लॉस कर देता हूँ तब थोड़ा सा मेरे दिमाग में आएगा, लेकिन 1-2 शेयर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ऑन एन एवरेज का जो टारगेट भी रहता है उतना ही रहता है। ओके, ट्रेडिंग बादशाह हुआ, हाँ थैंक यू। चलो ठीक है, ETF एंड ऑल हमेशा इंडियन मार्केट में करते रहना, क्योंकि उसको अगर मिस कर दिए तो ट्रेंड चली जाएगी, कभी कुछ नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट के अंदर भले आप ट्रेड करो ना करो, मेरे वीडियो देखो ना देखो, इंडियन मार्केट के अंदर ETFs खरीद के रख लेना भाई, उससे ज़्यादा और कुछ होगा नहीं। ओके, इंटरेक्टिव ब्रोकर इज गुड, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी चल रहा है। मैं आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस होने के बाद, क्योंकि उनका लेवल 4-5 क्या क्या रहता है, वो थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। मोस्टली नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मैं फ्रीक्वेंटली करूँगा, क्योंकि ये गोल्ड का मूव एंड बिटकॉइन का मूव एक बार कैप्चर हो जाए, बाकी सारी चीज़ें फिर मैं इजी हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीने के अंदर हमको गोल्ड में अच्छा ट्रेड मिलेगा या बिटकॉइन में अच्छा ट्रेड मिलेगा। एंड जनरली क्या होता है, गोल्ड अगर नीचे गिरा तो बिटकॉइन ऊपर जाना चाहिए, ऐसा होता है, क्योंकि सारे एसेट क्लास ऊपर नहीं जाते। सर डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें इन लाइफ? अंडरस्टूड कि नहीं आपको कहाँ पहुँचना है। इफ़ यू वांट टू बी इन टॉप तो डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। यू नो द रूल्स, यू नो द ड्रिल्स, सारे चीज़ें पकड़ के आप टॉप में नहीं पहुंच सकते। जो डिस्ट्रैक्शन है यू हैव टू गिव अप। फ़ोन देखना हुआ, ये देखना हुआ, ये सारी चीज़ें हुआ, यू नीड टू गिव अप। और क्योंकि आपको टॉप में पहुंचना है, तो टॉप में पहुंचना है तो यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स कि नहीं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। तो ये आपका चॉइस है कि नहीं आपको करना है। मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम ए ट्रेडर, मेक श्योर कि नहीं 100% एफर्ट्स डालो। अगर नहीं डालना है तो छोड़ दो, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, दूसरे फील्ड है, दूसरे चीज़ें हैं, हो जाएगा। लेकिन अगर कर रहे हो सीरियसली करो, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट। लड़की की डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करे? अहमद जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इट्स ए एज, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं कम नहीं होगा, बट यू नो, जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं 18 साल के बाद किसी को गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको सब पता रहता है कि नहीं क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो लाइफ ही क्या या फिर वो ही क्या कि नहीं इन द एंड के अंदर घुमा फिरा के आके आपके पैसे के ऊपर बात आ जाए कि नहीं आपने जॉब में कुछ नहीं किया या ट्रेडिंग में नहीं कर पाया, यहाँ नहीं कर पाया, तो फिर वो लाइफ ही है। तो बेटर है कि नहीं 1-2 साल ग्राइंड करो, और 1-2 साल करो, नहीं हो रहा है जॉब करो, जॉब में भी बहुत अच्छा, मैं तो बोलता हूँ जॉब के साथ ही ट्रेड करो, सो दैट कि नहीं यू विल हैव द पीस ऑफ माइंड। क्योंकि एवरीवन नीड द मनी सोर्स आएगा तब जाकर ट्रेडिंग को फीड कर पाओगे। इट्स अ सिंपल थिंग, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। मेक श्योर कि नहीं डू योर जॉब, जो आपने एकेडमी पढ़े हैं। और कोई अगर पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड कर रहा है तो ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़े, मेक श्योर टेक ए गुड जॉब,
उसके बाद फिर उसको फीड करते रहो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर ऑप्शन सेलिंग, जो भी अच्छा लगता है उसको करो, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है फिर आप लाइन चूज कर सकते हो। ऐसे डिल्यूजन में मत रहो कि नहीं हाँ 20 साल की उम्र में ये कर लूँगा या 30 साल में उम्र में कर लूँगा। डोंट बी दैट पर्सन, क्योंकि शो ऑफ एंड ऑल जो होता है राइट, इंस्टाग्राम एंड ऑल में राइट, यू नो द आंसर कि नहीं 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग अगर एक एक रुपये भी या 10-10 रुपये, 100-100 रुपये भी डोनेट कर देंगे, या फिर डोनेट इन द सेंस ब्रोकरेज या कहीं भी दे देंगे, तो भी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि नहीं आपके पास पैसे लिमिटेड है, चीज़ें सही से करो। और ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनते हैं, पैसा बनता है, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए। और एक बार पैसा बनाना सीख जाते हो तो फिर आप लिवरेज यूज कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, या फिर पोटेंशियल देखकर कौन से मार्केट में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे सीख सकते हो। ओके, एक दिन जी बिजनेस वाले श्योरली आपको बुलाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन चीज़ें यही है कि नहीं घुमा फिरा कर इंडियन मार्केट के ऊपर आप अगर सेवी लाइसेंस नहीं हो तो फिर चीज़ें नहीं होगी। मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ, बहुत सारे हेड से मिल चुका हूँ एंड बातें हो चुकी है, नंबर भी एक्सचेंज्ड है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं जा नहीं सकते। बस यही है कि नहीं दिक्कत ये है कि नहीं लोग एक्सप्लॉयड कर दिए हैं, न्यूज़ चैनल में आके अपना कोर्सेज प्रमोट कर दिए हैं। मतलब न्यूज़ चैनल में आए, लोगों को लगा कि नहीं अरे हाँ ये अच्छा पढ़ाता है, चलो फिर 2-3 दिन के बाद क्लासेस लॉन्च कर दिए, कोर्सेज लॉन्च कर दिए। तो ये जो गलत इंप्रेशन हुआ है, तो लोग भी थोड़ा सा न्यूज़ चैनल एंड ऑल थोड़े दूर रहते हैं। मैं भी इंडस्ट्री से इतने टाइम से हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ एंड ऑल। तो मेक श्योर करना है कि नहीं आप जो चीज़ें स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, दैट्स इट। अगर इतना कर रहे हो तो काम हो गया। ओके फाइन, थैंक यू। आज कुछ है नहीं करने को, जैसे मैंने बताया कि नहीं 2 ट्रेड दिखे इसके अंदर, और ये मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ बाई करने के लिए, पहले से मैं आपको बता दिया हूँ। और गोल्ड के अंदर उतना ही एक ही ट्रेड मिला और 14 मिनट के अंदर फिर रिवर्स हो गया, तो अभी आई मीन डाउटफुल। अभी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पे होना चाहिए और गलती से नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हैंगिंग मैन ऐसे बनाता है और नेक्स्ट कैंडल फिर रिटर्न आ जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो उसके लिए मैंने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट रख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के 3284 दैट्स इट, और उसके ऊपर मैं प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि इट्स ए क्लासिकल बुलिश पैटर्न। अगर ये लेट्स से ऑल टाइम हाई पे होता या फिर मंथली चार्ट्स के अंदर बुलिश सिनारियो होता, मैं इसको सेल नहीं करता कभी भी, जस्ट बिकॉज कि नहीं मंथ दोनों साइड मूव किया है, दोनों साइड डोजी टाइप कैंडल में मूव किया है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट में मैं रेजिस्टेंस में सेल किया हूँ। नहीं तो इट्स अ क्लासिकल पैटर्न, वेट किया, पॉज किया, फिर कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बोला हैंगिंग मैन टाइप बनाता है, ऐसे टाइप बनाता है, और उसके बाद फिर ये फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है इसके नीचे आपको टारगेट देखने मिले, तो दैट माइट पॉसिबल। बस वॉच आउट करते रहो क्या हो रहा है, नहीं तो मैक्सिमम दिस माई स्टॉप लॉस, और उससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा। ओके ग्रेट सर, मैम इज़ गुड, एवरीवन इज़ गुड, सब चल रहा है सही। थोड़े उनके मम्मी की तबीयत ख़राब थी, बट इट्स लाइफ, धीरे धीरे चीज़ें को देखना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी चल रहा है। मैं ट्राई करूँगा, चाहते हो तो कल मिलना, तो देखते हैं कल मिलते हैं, ट्राई करता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कल हम लोग इसमें मिलेंगे क्लासेस में। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू।